तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक नौकर से जो घर में ऐसे गुजर यहाँ पे रहता। तभी ध्यान जाता है कमरे के अंदर, जिस कमरे में हमारा मेक कटर था। और उस कमरे में हमारे मेक कटर की बॉडी पे एक अजीब सा डेमन उसको खा रहा था। नौकर देख के डर जाता है। वो कहता है बचाओ बचाओ, मालिक को कुछ हो गया है, मालिक को कुछ हो गया है, जल्दी से आकर कोई बचाओ। और वो डेमन एकदम चौमिन की तरह हमारे मेक कटर के कपड़े नोचकर उसका मीट खाने वाला था। तभी हमारे मेक कटर को दर्द होता है, वो होश में आता है और देखता है क्या हो रहा है। ये छिपकली जैसी चीज कौन है, मेरी बॉडी से चिपका हुआ है। छोड़ बे मुझे, छोड़ छोड़ बे मुझे, छोड़ ही नहीं रहा, नोचे जा रहा है। हमारा मेक कटर भी लग साले ये छोड़ नहीं रहा। तू मुझे खाएगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। लिटरली हमारा मेक कटर ही उसको नोचने लग जाता है। और हमारे मेक कटर के कंधे में एक छोटा सा पेंडेंट यहाँ पे था। ऑटोमेटिक वो डेमन उस पेंडेंट के अंदर चल जाता है और हमारे मेक कटर की जान बच जाती है। जो भी चोट लगा था ना, सारा चोट यहाँ पे ठीक होता है। उतने में उसकी दादी और उसकी चाची आती है। दादी भी कहती है मारो पोतो, मारो पोतो, मारो पोतो। अब जाके हमारे मेक कटर को याद आता है, एक सेकंड, ये दादी, मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आ रहा है, ये तो मेरी दादी है। और बाजू में मेरी चाची यहाँ पर है। चाची भी कहती है अरे दादी माँ इतना क्या रो रही हो, जिंदा है मरा नहीं है। तो दादी भी कहती है अरे डेमन ने हमला किया, मैंने सुना, तुझे टेंशन ही नहीं है। हमारा मेक कटर भी कहता है दादी टेंशन ना लो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इतना आसानी से यहाँ पे मर जाऊँ। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि नाइट डिवीज़न का एक मेंबर था, टाई यांग इंग। तो हमारा मेक कटर भी लाइक एक सेकेंड, कौन है यार ये आदमी। तो दादी माँ भी कहती है मिस्टर टाई इनका नाम है, नाइट डिवीज़न के स्पेशल मेंबर यहाँ पर है। और नाइट डिवीज़न ये वो डिवीज़न है जो भूत मॉन्स्टर्स डेमन के साथ लड़ने का काम करता है। वो भी कहता है यार मैं पूरा घर यहाँ पे चेक कर लिया और इस घर में मुझे ऐसा लगता है कि डेमन आया था। और ये डेमन आया नहीं था, किसी ने ये डेमन जानबूझ के रखा है। तो चाची भी कहती है एक सेकेंड, डेमन आया था और जानबूझ के किसी ने लाया था, यानी कोई जानबूझ के मेरे भतीजे को मारना चाहता है। कौन है यार, क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कोई क्यों करेगा। घर में लाया तो कोई घर वाला लाएगा, कोई घर वाला ऐसा क्यों कर सकता है। तो वो टाई भी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है किसने लाया है, लेकिन मुझे डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। और ऑरा ऐसा है ना जो कंट्रोल करके बुलाया गया है, अपनी मर्जी से आने वाला अलग होता है। हमारा मेक कटर भी कहता है यहाँ एक डेमो ने मेरे पे अटैक किया, लेकिन मैंने भगा दिया उसको, लेकिन भागा नहीं है, वो पेंडेंट के अंदर है। हमारा मेक कटर झूठ बोल रहा है। कोई तरीका बताओ यार जिससे आगे चल के अगर मुसीबत आए तो मैं अपने आप को बचा लूँ। वो भी कहता हो इसके लिए दो तरीका है। तरीका नंबर 1, एक मॉन्क को ढूंढो। वो मॉन्क तुम्हारे घर में जादू टोना करेगा जिससे तुम्हारा घर प्यूरिफाई हो जाएगा, जिससे कुछ ही दिनों के लिए या एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए कोई मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमारा मेक कटर भी कहता कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या। वो भी कहता सोल्यूशन तो परमानेंट नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता है, हमारे नाइट डिवीज़न का मेंबर बन जाओ, हम तुमको लड़ना सिखाएंगे, तुमको एक वॉरियर यहाँ पे बनाएंगे, जिससे कल को किसी भूत ने हमला किया तो शायद तुम अपने आप को बचा लोगे। हमारा मेक कटर भी लग सच्ची में, जहाँ तक कि मुझे याद है यार ये तो वही लोग हैं जो भूत प्रेत के साथ यहाँ पे लड़ते हैं, स्पेशल पावर यूज़ करते हैं। तो क्या मैं वाकई में ये सब कर पाऊंगा। तो आदमी भी कहता सोच लो, बड़ा खतरनाक ये होता है, लड़ाई में जान भी जा सकती है, न जाने कितने लोग का जान गया है। लेकिन ऐसे अगर भूत तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो एक न एक दिन वैसे भी तुम्हारी जान यहाँ पे निकल जाएगी। तुम्हारे हाथों में फैसला है, जो भी है लेके बताना। दादी भी कहती व्हाट, मेरा पोता ना मेरा पोता नाइट डिवीज़न का मेंबर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो दादी चल जाती है। चाची भी कहती है अपना ध्यान रखना। हमारा मेक कटर अभी तक फैसला ले ही नहीं पा रहा था, अपने बारे में बताता है कि बेल मैं था अपने शहर में और ये पेंटेड मेरे शहर में मुझे काफ़ी रोड पे सस्ते में मिला था, मैंने उठाया और जैसे मैंने उठाया एक गड्डी ने मुझे टकरा दिया। सलमान भाई तेरी माँ का, भाई मैं तो रोड पे चल रहा था, फुटपाथ पे भी नहीं चल रहा था, तो भी उड़ा दिया। और जैसे आंखोली में ये दुनिया में आ गया, जब मॉन्स्टर मुझे नोच यहाँ पे रहता, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ इस पेंडेंट की वजह से यहाँ पर हुआ है। तभी वो पेंडेंट चमकने लगता है। हमारा मेक कटर भी लगा ओ माय गॉड ये चमक का ही हो रहा है। और अचानक से लाइट इतनी आती है कि हमारा मेक कटर अंधेरेला हो जाता है। जैसे आँख खुलती है वो अपने आप को पेंडेंट में पाता है और वो मॉन्स्टर पेंडेंट के अंदर ही था। हमारा मेक कटर भी लाइक मुझे लगा ही तो साले तू भागा नहीं है, तू मेरे पेंडेंट के अंदर यहाँ पर आ गया है। ओह माय गॉड, लेकिन ये पेंडेंट का राज क्या है। ओ साले क्या हुआ, तुझे बाहर जाना है। तो मॉन्स्टर भी इशारे से कहता है ही। हमारा मेक कटर भी कहता है ट्राई मार के देखता हूँ। वो ट्राई मारता है और दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। कहता है ओ माय गॉड बाहर आ गया, लेकिन आहा बड़ा थक गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गया। और साले ये मॉन्स्टर इंसानों को नोचने के अलावा तो कुछ और काम करता है क्या। तो वो फ्लैशबैक दिखा सकता है। वो हमारे मेक कटर को फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने किसी आदमी को पैसे दिए थे, लेकिन क्या वो आदमी काम पूरा नहीं कर पाया। तो ये डांट रही थी साले के ऐसा आदमी है, एक बंदे को भी मरवा नहीं पाया। वो भी कहता मैंने तो भेजा था मॉन्स्टर, अब नहीं मारा तो नहीं मारा, अब पता नहीं यार वो मॉन्स्टर किधर है, मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो रहा।
तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ यानी घर का वो आदमी जो मुझे मरवाना चाहता है, जिसने मॉन्स्टर भेजा वो मेरी खुद की चाची है। और बीच में राइटर ने हमको कहानी फोटो के जरिए नहीं बल्कि लिख के बताया है कि हमारे मेन कट्टा के जो मम्मी पापा है ना वो बहुत पहले मारे गए थे। घर में चाचा चाची थे, जिसमें से चाचा काम में बिजी होते हैं और चाची हमारे मेन कट्टा को पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारा मेन कट्टा घर का बड़ा बेटा है और आगे चल के नया लीडर बनना है तो हमारा मेन कट्टर बन सकता है, लेकिन चाची अपने बेटे को बनाना चाहती है, इसके लिए वो हमारे मेन कट्टर को मरवाना चाहती है। ये छोटा सा बस कहानी था जो जानना इंपॉर्टेंट था, वरना समझ नहीं आता। फिर हमारा मेन कट्टर नाइट डिवीजन का मेंबर बनने का तय कर लेता है, तो मिस्टर टाई कैसा ट्रेनिंग करता है। टाई भी कहता दम लगा के मारो, तो वो दम लगा के पिलर पे मारता है, जिससे पिलर पे काफ़ी खरोच आता है। ये भी कहता नाइस यार, अगर मैं तुम्हारा अनुमान यहाँ पे लगाऊं तो तुम शायद इनिशियल स्टेज पे रहोगे एक्सटर्नल ट्रेनिंग के। नाइस नाइस बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, और आपने ये दोनों टेक्निक भी दिया। वो भी कहता है ये टेक्निक तो बेसिक है तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, और बताओ। तो वो भी कहता तुम मुझे बताओ वॉरियर बनोगे या कल्टिवेटर यहाँ पे बनोगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। तो ये भी कहता नहीं भाई एक कर लेना वही एक बहुत बड़ी बात होती है, दोनों करना ऑलमोस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। तो दोनों के लेवल भी अलग होते हैं। सबसे पहले होता है ये अपना QI रिफाइनिंग लेवल है, उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल, फिर स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट, फाउंडेशन रिफाइनमेंट, मेंटल एक्विलिब्रियम, ट्रांसजेंडर्ड स्टेज और रिम ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी। हाँ अलग अलग लेवल है, ऐसा लेवल तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। ये आता है अपना कल्टिवेटर लेवल में। फिर दूसरा जो था वॉरियर का लेवल, उसमें आता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, बोन फॉर्मेशन, बोन क्लीनिंग, माउंटेन ऑब्जॉर्बिंग, ओशन ऑब्जॉर्बिंग, डिवाइन एंट्री और सबसे ऊपर गॉड स्टेज। तो ये बेसिकली अलग अलग लेवल है, अलग अलग कैटेगरी के। दोनों करना मुश्किल है, दोनों के अपने फ़ायदे होते हैं, दोनों के अपने नुकसान होते हैं। जैसे कि वॉरियर में तुमको एक फिजिकल कल्टीवेटर बनाया जाएगा और कल्टीवेटर में एक नॉर्मल कल्टीवेटर बनोगे जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, अलग अलग टेक्निक यहाँ पे सीख पाओगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि आपने कौन सा चूज़ किया और आप कौन सा लेवल पर हो। ये भी कहता जाहिर सी बात है मैंने मार्शल आर्ट यानी कल्टीवेटर का चूज़ किया था। रही बात मेरा लेवल, ये देख इतना बोल के ऐसा तोड़ के दिखा देता है पूरा, और कहता मैं बोन फॉर्मेशन लेवल पर हूँ। और बोन, और मैंने क्या बोला कल्टीवेटर ना, कल्टीवेटर नहीं वॉरियर इसने चूज़ किया, क्योंकि जो बोन फॉर्मेशन लेवल है ना वो वॉरियर पे आता है। तो देख ले मेरे पावर कितना हाई यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लग देख लिया पावर कितना हाई है। वो भी कहता सोच लो एक मौका अभी भी मिल रहा है, अगर डिवीज़न का मेंबर बनना चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ पे आओ, वरना मत आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दुनिया बड़ी जालिम है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। वो भी कहता ये हुई ना बात, सामान पैक कर लो हम जाने वाले हैं। तभी पीछे से वही बुढ़ा कमीना आता है और कहता है हेलो जी कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बढ़िया हूँ, चलो यार सामान लेकर आ रहा हूँ। तो सामान लेकर आता है, दादी माँ भी कहती मेरे पोते मुझे याद आएगी तेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन काहे लेते हो यार, मैं आ जाऊँगा ना, कुछ नहीं होगा। इसका चचेरा भाई आता है, आंटी का बेटा, वो भी कहता भैया जी बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इसकी मम्मी मुझे मारना चाहती है, इसके लिए इस बेचारे मासूम को पता भी नहीं है। चाची मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, अरे मेरे भतीजे हैं, अबे तू चल जाएगा तेरी याद आएगी, तू तो मेरे अपने बेटे जैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चाची टेंशन ना लो भाई, ये कमीनी औरत कितनी ज़्यादा कमीनी है। फिर ड्राइवर वो भी कहता कि ठीक है बाय, और गड्डी घुमा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाय 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 बाय, आज मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा और इतना स्ट्रॉन्ग बनकर आऊँगा ना कि पूरी शहर मेरे सामने घुटने टेकेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो बस एडवेंचर का शुरुआत है, 2 एपिसोड और आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कट्टर मना करता है कि स्कॉलर के पीछे मत जाओ क्योंकि स्कॉलर एक भूत है। तो स्कॉलर भी कहता है भाई मुझे भूत कह रहे हो यार, मैं तो भोला भाला अच्छा आदमी था, सोचा तुम लोग को सही रास्ता दिखा दूं, लेकिन नहीं आना तो मत आओ, मैं अकेला जा रहा हूँ। जूनियर भी पीछे पीछे जा रहा था तो सीनियर रोक देता है और कहता ना जाओ यार प्लीज़। इधर मैडम भी कहती वाह यार सही टाइम पे तुमने रोका, गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैंने रोका, जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो भाड़ में यहाँ पे जाओ। उतने में अचानक से उसको लग ही जाता है कि हाँ भाई वो पक्का गड़बड़ है। तो तभी एक बड़ा सा अटैक होता है सीनियर पे, जिससे सीनियर को चोट लग जाती है। जूनियर भी कहता है सीनियर सीनियर आर यू ऑलराइट, वो भी कहता नहीं यार बैंड बज रही है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस जिस बात का डर था वही हो चुका है। तो एक टाइगर जैसा दिखने वाला अजीब सा डेमोन आ जाता है, टाइगर डेमोन, और स्कॉलर ने लाया था। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता याद आया जब हम कहानी सुना रहे थे तो किसी ने कहानी सुनाई थी कि एक आत्मा जिसको टाइगर ने मारा था वो आत्मा बन के बाकी लोग को बुलाता है टाइगर के पास। ये स्कॉलर वही आत्मा है जो हम सबको बुला रहा था।
तो वो जूनियर भी कहता मम्मी रे बचा लो यार, मेरे सीनियर की भी बैंड बजी हुई है। और टाइगर डायरेक्ट वही सीनियर की ओर ही अटैक कर देता है क्योंकि चोट लगी थी, लेकिन पीछे से अटैक करके बचा लिया जाता है। तो टाइगर भी देखता है किसने अटैक किया, किसने अटैक किया। हमारा मेन कटर कहता है मैंने अटैक किया, लड़ना है तो आके मेरे पास यहाँ पे अटैक कर लो। टाइगर से मैं लड़ लेता हूँ, तुम दोनों जाके ज़ॉम्बीज़ को मारो। सीनियर भी कहता हूँ कि ठीक है हम मारते हैं। इधर टाइगर डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता आ जा बे कुत्ते, इतना बोल के सबसे अटैक करता है, वो भी अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर तो भी उसके सामने कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा था। तो हमारा मेन कट्टर भी लाइक यार ऐसा रहेगा ना तो इसको हराना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर देख मैं ऊपर से मारने वाला हूँ। और जो डेमोनिक हाथ हमारे मेन कट्टर ने लिया था ना, उसका पावर यूज़ करता है और अटैक करके मार डालता है उसको। कहता है चलो फाइनली मैंने मार डाला, और ये भी एक डेमोन है तो इसका जो पावर है ना वो भी डेवोर यहाँ पे कर सकता हूँ। वाह यार क्या बात है। तभी उतने में स्कॉलर है ना वो भी चिल्लाता है, ये खुश मार दिया उसको, मैं आज़ाद हो गया, मैं आज़ाद हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन बोला आज़ाद हो गया, तुम्हारे चक्कर में न जाने कितने लोग की जान यहाँ पे गई होगी, ये ले ख़त्म हो जा। इतना बोल के आत्मा का भी पावर डाइवोर कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार सही है, भूत आत्मा सब यहाँ पे डाइवोर हो जाते हैं। इससे मुझे याद आया, इससे मैं अपना वॉरियर वाला और कल्टिवेशन वाला दोनों कर सकता हूँ। वॉरियर मैंने चूज़ किया और कल्टिवेशन इनका पावर डाइवोर करके बढ़ा सकता हूँ। उतने में ज़ॉम्बीज़ अभी भी मरे नहीं थे, ज़ॉम्बीज़ अभी भी लड़े जा रहे। तो जूनियर सीनियर सब चिल्लाते हैं। तभी हमारा मेन कट्टर भी बीच में आता है, लात मारता है, एक एक करके बचाया जा रहा है। सीनियर भी कहता रही ऑलराइट, जूनियर भी कहता या, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, ज़ॉम्बीज़ एकदम भरे पड़े, क्या करें साले इनको ख़त्म करने का। तभी बोला जाता है ये ज़ॉम्बी को कोई कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल करने वाला बंदा भी कहीं आस पास है। अगर हमने उस बंदे को रोक दिया, उस बंदे को पकड़ लिया ना, तो ऑटोमेटिक हम बच जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में, लेकिन वो बंदा किधर है। सारे ज़ॉम्बी सामने वाले डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सामने वाले डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा सामने वाले डायरेक्शन में चेक करता है, तो वाकई में एक बुढ़ा ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर रहा था। ये भी कहता सुनो ज़ॉम्बीज़ इस एरिया में रोको, मेरे पीछे किसी को भी आने मत देना, मैं जाकर उस आदमी को मारता हूँ। तो ये जूनियर सीनियर भी कहता हूँ कि ठीक है जाओ, हम पीछे से रोक रहे। मैडम जी भी कहती है हम भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सब मिलकर ज़ॉम्बी को मार रहे, रोक यहाँ पे रहे। हमारा मेन कट्टर उसी का फ़ायदा उठाकर उस डायरेक्शन में आता है, डायरेक्ट उस आदमी के पास और कहता है हेलो आदमी कैसा है। वो आदमी भी कहता हो मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई तो मेरे पास आ रहा है, जाओ ज़ॉम्बी इस पे आक्रमण करो। तो सारे के सारे ज़ॉम्बी आक्रमण करते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टर डेमोनिक हाथ द्वारा उनकी कुटाई कर देता है। तो वो भी देख कर पहचानता है कि एक सेकेंड, डेमोनिक हाथ, तेरे पास डेमोनिक हाथ कहाँ से आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जान के क्या करेगा, मरने के लिए रेडी हो जान। वो भी कहता नहीं मुझे मत मार, मुझे बताने दे। लेकिन हमारा मेन कट्टा जान निकाल लेता है और कहता है फकिंग डोंट केयर, तू कौन है, आई डोंट गिव अ फक। और जो बाकी डेमोन थे ना, वो बाकी ज़ॉम्बी वो रुक जाते। तो जूनियर सीनियर सब खुश, ये बल्ले बल्ले जीत गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो सच्ची में ये लोग तो हिलना डुलना यहाँ पे बंद हो गए। इधर जूनियर हाँ भाई यार सीनियर और जूनियर कहते हो माई गॉड देख रहे हो क्या लड़का है, उसने बचाया और ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार मार के चेक कर रहे हैं। आपकी तो बैंड ही बच गई थी। वो भी कहता यार ऐसा मत बोल, बैंड तो बच गई थी। इधर लड़की अपने बुढ़े से कहती कैसे बुढ़े हो, एक छोटा सा ज़ॉम्बी का मुकाबला आया, तुम उसको भी रोक नहीं पाए, मुझे अपना मेन पावर यूज़ करना पड़ रहा था, मेन पावर यूज़ हो गया तो मालूम है ना। बुड्ढा भी कहता सॉरी अगली बार से नहीं होगा, वो भी कहती है अगली बार से नहीं होना चाहिए। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह, हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा सफ़र यहीं तक था, अलविदा बोलना चाहूँगा। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया, नसीब रहा तो फिर मिलेंगे। मैडम जी भी कहती है नसीब रहा तो फिर मिलेंगे, अलविदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या अलविदा। अब आते हैं डायरेक्ट 3 दिन बाद, जो हमारा मेन कट्टा मेन याद है ना कहाँ जा रहा था, नाइट डिवीज़न के ऑफिस में। तो ये नाइट डिवीज़न ऑफिस का कमांडर था और कहता वो गू चांगे तेरा नाम है क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या गू चांगे मेरा नाम है, मिलके अच्छा लगा। वो भी कहता है या मुझे भी मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें वैसे भी कुछ बंदे लोग यहाँ पे चाहिए ही थे, तो तुम हमारे लिए काम यहाँ पे करोगे। सुनो यार ये तुम्हारे कैप्टन है। तो कैप्टन बाजू में खड़ा था, वो भी कहता है छोटे मोटे से लोग आ जाते बड़े। तो वो कमांडर भी कहता है थोड़ा बदतमीज़ आदमी है, मुंह पे कुछ भी बोलता है, लेकिन दिल का बुरा आदमी नहीं है, ये तुमको अच्छे से कैप्टनगिरी सिखाएगा। चलो यार इसको अपने कमरे में लेकर जाओ पार्टनर। तो एक दूसरा बंदा कमरे में लेकर जाता है और कहता है लो जंग शेव मेरा नाम है, तो मुझे शेव बुला सकते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जैसे जा रहा था ना, तो घर में से खिड़की तोड़कर एक भूत ऐसा आके गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा ये तो भूत है, ये भूत नाइट डिवीज़न ऑफिस में क्या कर रहे हैं सीनियर, ये क्या है। तो सीनियर भी कहता है अरे वो तो हमारे एक एजेंट है मिस्टर सोंगचेन, वो घोस्ट की टेक्निक यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये हमारे एजेंट मतलब अंदर से कुटाई कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगे यार ये तो थोड़ा डेमोनिक टेक्निक हो गया ना।
क्या तुम्हारे बंदे कर सकते हैं? वो भी कहता और नहीं तो क्या, भूतों को मारने के लिए बहुत कोई टेक्निक यूज़ करे तो ज़्यादा सही है ना। हमारा मेन कट्टा भी लग, यार वो तो मैं भी कर रहा हूँ अपने पेंटेड द्वारा, मुझे डर लग रहा था कहीं ये लोग मुझे गद्दार समझ के निकाल ना दे, लेकिन इनके हाथ वाला हुए तो वाह यार, फिर तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। वो जूनियर कमरे में लेकर आता है और कहता है यहाँ ये इस एरिया के अंदर तुम बड़ा से प्रैक्टिस मर्जी कर सकते हो, किताबें पढ़ी हुई है टेक्निक वाला चूज़ कर लो। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो अब मैं दोनों टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वॉरियर और कल्टीवेशन का, तो मैं दोनों का किताब चूज़ करूंगा। तो 2 किताब चूज़ कर लेता है। तो पार्टनर भी कहता भाई 2 किताब दोनों का करते हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी लगना ना, वो तो बस देखने के लिए ले लिया, दोनों हाँ कर सकता हूँ। वो भी कहता अरे यार हाँ ये तो तुमने सही बोला। बाय द वे रात होने वाली है, आजकल रात में मिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, थक जाते यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता रात में मिशन क्यों? वो भी कहता है जब रात आएगी तो पता चलेगा, क्योंकि रात में भूत अलग ही लेवल का आतंक करते हैं। तो रात की बारी आती है, एक आदमी दारू वारू पी के घर पे आता है और कहता है साला पैसों में फिर से नुकसान हो गया। ओ मेरी बीवी क्या हो रहा है, क्या खा रही है? हमारे घर पे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओए बोलना साली, ये सब भूतों जैसे क्यों खा रही है? तो वो भी कहती है बाबू मुझे भूख लग रहा है। तो वो भी कहती है मुझे भी लग रहा है। तो क्या दिमाग खाएगी, जा जाके सो जा। तो वो भी कहती बाबू मुझे जोर से भूख लग रहा है और मुझे आप बड़े टेस्टी लग रहे हो, मैं आपको खा जाऊंगी। तो वो भी चिल्लाता मम्मी रे भूत भूत बचाओ। उतने में वो मार डालती है और ये चिल्लाता रहता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी रात में ऐसी चीज़ें होती है। तो हमारा मेन कटर ऐसे भूतों को मार के मिशन सॉल्व करेगा। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा यहाँ पे लगा कमेंट में बता देना। बढ़िया लगा तो कंटिन्यू होगा, कल से नए एपिसोड्स आएंगे इसके, वरना कोई और मानू हम देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप फाइनली निकल चुका था, लेकिन वो जो ड्राइवर लेके जा रहा था ना भाई, वो दुनिया का दूसरा सबसे कमीना और सबसे हरामी ड्राइवर था। पहला कौन है आप लोग जानते ही होंगे, ओ शाबजी गाड़ी में मैं नहीं था, शाबजी वाला। तो वो कमीना ड्राइवर गाड़ी रोकता है, अदो कमीने लुटेरे के सामने आता है और कहता है भाईजान टेंशन न लो, मेरे सामने जो आदमी आ रहा है ना गाड़ी के अंदर, वो एक जवान लड़का है, बहुत पैसा उसके पास है और कोई हथियार नहीं है, मार के लूट लो और मुझे मेरा कमीशन दे दो। लुटेरे भी कहते हैं कमीशन ना मिलेगा। इतना बोल के उस ड्राइवर का गला ही काट देते हैं और कहते हैं उस ड्राइवर का भी ऐसे ही गला काटने का मन करता है, लेकिन साला करोड़पति है ना तो बच जाता है। चलो यार बच्चा है, जाके बच्चे को तू ही मार सकता है। दूसरा भी कहता है या उस बच्चे को अकेले देख लूंगा। गाड़ी में आता है और गाड़ी के अंदर है ना सब 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 ऐसा चाकू यहाँ पे भोंकता है। तो हमारा मेक कटर अंदर से पैसे फेंक देता है। वो भी कहता हो तूने पहले से पैसे यहाँ पे दे दिया, लेकिन उसका ध्यान पैसों पे था। तभी हमारा मेक कटर पीछे से चाकू घुसेड़ के गले में डाल के मार डालता है उसको। वो भी चिल्लाता ड्राइवर ने बोला था तेरे पास तो वेपन नहीं है। हमारा मेक कटर भी कहता उसने सही बोला था, उस साले को पता ही नहीं है क्या ना जो जेट पेंटेड है उसके अंदर भाई इतना बड़ा स्पेस था। हमारा मेक कटर भी चल गया था तो वेपन क्यों नहीं जा सकता। हमारे मेक कटर ने उसमें रखा था और कहता मरे बे कुत्ते। दूसरा बंदा बड़े गुस्से में आता है और कहता तूने मेरे टीममेट को मारा। हमारा मेक कटर लात मार के इसकी भी बैंड बजाता है और कहता वो ताद में रह ले। फिर डायरेक्ट उसके पीछे भी आता है और सबसे उसको मारता है, लेकिन वो बंदा हाथों से अपने आप को बचा लेता है। और कहानी में ट्विस्ट, वो बंदे का जो हाथ है ना वो डेमोनिक हाथ यहाँ पे था, जिससे हमारे मेक कट्टर को मारता है और हमारे मेक कट्टर को बहुत ज़्यादा चोट लगता है। वो कमीना भी कहता है कैसा लगा, मजा आया मेरा डेमोनिक हाथ देखकर। हमारा मेक कट्टा भी लाइक डेमोनिक हाथ, यानी भाई ये मामूली लुटेरा नहीं है, ये तो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है। वो भी कहता ना ना टेंशन ना ले, मैं कोई डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ, हाँ लेकिन ये हाथ ये एक डेमोनिक हाथ है जिसमें कई गुना ज़्यादा पावर है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मैंने सुना है इसके बारे में, एक डेमोनिक टेक्निक होती है जिससे अपने हाथों को डेमोनाइज किया जा सकता है और इसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी ये साला मुझे मार के मुझे लूट कर मुझे मार के मेरी डेड बॉडी से अपने हाथ का पावर बढ़ाता। डोंट वरी यार, तुम जैसे बंदों को मारने में और मजा आएगा। वो भी कहता अच्छा तो मुझे मारेगा, तेरी उतनी औकात है क्या कुत्ते, इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेक कट्टा भी तलवार से अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, लेकिन हमारे मेक कट्टा के तलवार के टुकड़े होते हैं और बाद में वो कमीना अपने हाथों से हमारे मेक कटर को पकड़ने वाला था, लेकिन हमारा मेक कटर अपने पेंडेंट के अंदर से वो जो था ना डेमोन उसको बुला देता छोटा सा, जो डायरेक्ट उसकी छाती पे चिपक के उसको नोचने लगता है। वो पहचान लेता है कि एक सेकंड मैं जानता हूँ ऐसे डेमोन को, यार ये डेमोन तो बड़े तेज होते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक किया ये डेमोन बड़े तेज होते हैं, मारेंगे तुझे। वो भी कहता अगर ऐसे 5-6 डेमोन होते ना तो शायद ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाते हैं, लेकिन एक पिद्दू सा डेमोन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना बोलकर उसको उठा के फेंकने वाला था, लेकिन हमारा मेक कट्टा डायरेक्ट उसके पास आ जाता है और कहता है मैं तुझे मारना ही नहीं चाहता। वो भी कहता है क्या मतलब। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं बस तेरा
हाथ काटना चाहता हूँ। इतना बोल के उसका हाथ काट देता है, डेमोन वाला हाथ। वो भी कहता मेरा डेमोन हाथ, मेरा डेमोन हाथ, मेरा डेमोन हाथ। और हमारा मेन कट्टा का जो पेंटेड है ना, उससे डेमोनिक हाथ को डिवोर करने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी मुझे पहली बार महसूस हुआ था, लेकिन मैं ट्राई नहीं मार पाया। आज मैंने ट्राई मार लिया। जो मेरा पेंटेड है ना, वो डेमोनिक ऑरा को आप डाइवोर कर सकता है। वो भी चिल्लाता है मेरा हाथ मुझे दे दे, मेरा हाथ मुझे दे दे। तो हमारा मेन कट्टा बाजू में पड़े हुए स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि हाथ चाहिए, ये ले। इतना बोलकर डायरेक्ट उसके छाती में मार के उसकी जान निकाल लेता है और कहता मर गया साला, बड़ा आया था, देखता हूँ इसके पास कुछ मिलेगा क्या। ओह ये तो स्वॉर्ड टेक्निक है, रख लेता हूँ, काम आएगा। ड्राइवर यहाँ पे मारा गया यार, गाड़ी मुझे चलाने आती नहीं है, पैदल ही चलता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा पैदल ही जा रहा था, रास्ते में टेक्निक भी सीख रहा था। रात हो जाती है, जंगल जैसा माहौल था, लेकिन उसी जंगल में एक अजीब सा घर दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा घर यार, चलो आज रात यहीं पे गुजार लेता हूँ। जैसे घर में आता है, बड़ा सा अजीब सा स्टैचू था। हमारे मेन कट्टा को अजीब लगता है और उस घर में पहले से कुछ लोग थे जो हमारे मेन कट्टा से कहते कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, मैं एक मुसाफिर हूँ जो यहाँ से जा रहा था, रात हो गई, सोचे क्यों ना आराम करने के लिए यहीं पे बैठ जाऊँ। तो एक लड़की भी थी, वो भी कहती है अरे अंकल साइड में सोड यहाँ पे रखो, आने दो उसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी शुक्रिया मेरा स्वागत के लिए। वो अंकल भी कहता ठीक है रात हो रही है तो आके बैठ जा। उतने में क्या बोलते हैं, और दो लोग आ जाते हैं, एक जूनियर और सीनियर, और कहते हैं वाह यार पहले से कुछ लोग यहाँ पर है। और एक स्कॉलर भी आता है और कहता हूँ माय गॉड यार मैं भी एक गरीब स्कॉलर हूँ, मुझे आराम करने का मौका दो ना। एक वॉरियर आता है सोल्जर और कहता है या आराम करने का मौका यहाँ पे दो। हेलो मैडम जी कैसी हो मैं क्यों यूंग सेठ का एक लड़का हूँ और जियान मेरा नाम है और जो डोंगलिंग सिटी से बिलोंग करता है आपने तो सेठ का नाम ही सुना होगा। वो भी कहती है मैंने सुना है। तो उस लड़के का तो दिल आ जाता है मैडम पे। उसका जूनियर भी कहता है हेलो हैन जिंग मेरा नाम है, मैं इनका जूनियर हूँ, हम दोनों तो बस एडवेंचर करने के लिए निकले। पीछे ये जो लड़का है ना स्कॉलर है, इम्पेरिया सिटी में जा रहा है इम्पेरिया एग्जामिनेशन देने। तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा नाम, मेरा क्या नाम है, गु चांगे मेरा नाम है और बस मैं मुसाफिर हूँ। तो सब लोग बड़े सैड हो जाते हैं। हमें लगा कुछ बढ़िया जवाब देगा, ये तो नॉर्मल से जवाब दे रहा है। फिर बैठ के बातचीत होती है, नॉर्मली चलता है। कुछ देर बाद वो जो जूनियर था ना, वो भी कहता रात अभी लंबी है, अकेले नींद भी नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं हम डरावनी सी स्टोरी सुनाकर एंटरटेनमेंट करते हैं। तो स्कॉलर भी कहता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ, एक कमाल की भूतों वाली। उस कहानी में ऐसा होता है कि एक बार एक बंदे को एक टाइगर यहाँ पे मार डालता है। तो वो जो मारने के बाद वो बंदा भूत बनता है और वो भूत बनकर बाकी लोग को मैनिपुलेट करता है ताकि वो लोग टाइगर के पास आए और टाइगर उसको मारे और उस भूत को छुटकारा यहाँ पे मिले। तो ये बच्चा भी कहता माय गॉड यार ये तो मैंने सुना है, या ऐसा रियलिटी में होता है क्या। वो भी कहता हूँ ये ऐसा रियलिटी में भी होता है। हमारा मैं कट्टा भी लेके यार मैं भी तुमको एक कहानी सुनाता हूँ कुछ ऐसा ही। एक बार एक मुसाफिर आदमी था जांग नाम का, जो जा रहा था, रात हो जाती है, जंगल में घर दिखता है और उस घर में कई सारे लोग भी दिखते हैं। तो ये घर में आता है और घर में आके बैठता है, लोगों से बात करता है, कहानी सुनाता है, मस्ती मजाक करता है। अचानक से उस घर में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हेलो भाई साहब क्या हुआ, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। यानी वो लड़का जिसके साथ बात कर रहा था ना कोई था ही नहीं। तो ये जूनियर भी कहता मम्मी रे तू किसके साथ बात कर रहा था, भूत के साथ किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही तो कहानी में ट्विस्ट, आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला किसके साथ बात कर रहा है। तो सीनियर लड़का भी कहता है तो मतलब क्या भाई ये सब कहानियों में होता है, रियलिटी में नहीं। मैं तुम्हें एक रियलिटी में डरावनी स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ। एक साल पहले एक बैटलफील्ड में डेमोनिक कल्टीवेटर ने कई सारे सोल्जर्स को ज़ोंबी में कन्वर्ट कर दिया और ये ज़ोंबी इतने हार्ड कोई इनको मार ही नहीं पा रहा था। उस समय मैं यानी द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड एंटेड एवर बीच में एंट्री मारा और एक बार में हजारों लाखों ज़ोंबी को मारा और मैंने बचा लिया। क्यों, मैं हूँ ना बड़ा कूल। उतने में अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो रहा है। तो भाई सचमुच के ज़ोंबी लोगों ने अटैक कर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सचमुच के ज़ोंबी लोगों ने अटैक किया, ले भाई आ गए ज़ोंबी। तो जूनियर भी कहता सीनियर मेरी फट रही है, ये लो स्वॉर्ड है जाओ मारो, आपको तो ज़ोंबी मारने का एक्सपीरियंस है ना। वो भी कहता साले तू मेरे को क्यों कह रहा है। इधर मैडम जी भी कहती शिट यार रूम बहुत ही छोटा है, अंदर फाइट नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा। उतने में हमारा मेन कट्टा एक बड़ा सा अटैक कर देता है। ये लोग डाउट में आ जाते किसने किया। हमारा मेन कट्टा कहता मैंने किया, चलो यार उनके साथ बैटल करने के लिए। तो वो निकल जाता है, सब लोग आते हैं, पीछे से ज़ोंबी भी पीछा कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा आग का अटैक करता है
है लेकिन तो भी पीछा कर रहे हैं। यानी आग इन ज़ॉम्बी की कमज़ोरी नहीं है। मैडम जी के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला था लेकिन उसका नौकर यानी अंकल लीन बचा लेता है और कहता है मैडम जी ध्यान दो, पीछे से सीनियर जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था वो भी ज़ॉम्बी पे अटैक करता माथे पे, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। तो ये भी कहता माथे पे मारो, माथा उसका वीकनेस है। तो सब लोग माथे पे मार देते हैं। स्कॉलर यहाँ पे डर रहा था कि मैया रे मैं तो स्कॉलर यहाँ पर हूँ, मुझे तो डर है, मतलब डर यहाँ पे लग रहा है। चलो यार उस एरिया में, वो एरिया मुझे सेफ लगता है। तो सीनियर भी कहता जा जा मेरे जूनियर वहीं पे जा। हमारा मेक कटर भी कहता ना, वो स्कॉलर एक भूत है, उसके पीछे मत जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। स्कॉलर के वाकई में भूत है अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार वो जो एक परिवार था वहाँ पे तो अटैक होता है, मारा जाता है मियाँ बीबी। अगले दिन सुबह सुबह सारे नाइट डिवीजन के लोग थे, पड़ोसी लोग भी डाउट में थे कि मम्मी रे भूत भूत आए थे क्या रात में, नाइट डिवीजन वाले बंदे क्या कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टर भी था, उसका दोस्त जो बना था नया नया, वो भी कहता वाटा नसीब यार, कल कल तूने ज्वाइन किया और आज ही तुझे मिशन मिल गया। हमारा मेक कट्टर भी कहता एक न एक दिन मुझे काम करना ही है, तो आजकल का क्या, जब मिलता है तब कर लेना चाहिए। काफ़ी बुरा हुआ ना। दोस्त भी कहता ज़रा मुझे बताओगी एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये दोनों बंदे भी कहते हैं मर्डर हुआ है, किसी भूत ने किया होगा। इतने निर्दय तरीके से मर्डर हुआ है ना, कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। दोस्त भी कहता है ऐसा क्या निर्दय तरीका यहाँ पे था, मैं अंदर जाके चेक करूँ क्या। बोला जाता देख लो बहुत ही निर्दय तरीका है, उल्टी उल्टी हो जाएगी। वो भी कहता रहे बहुत मैंने मर्डर यहाँ पे देखे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ही हुआ होगा भाई, हाथ पैर यहाँ पे काट दिया होगा। लेकिन जैसे देखता है भाई उसको देखा नहीं जाता, साला सच्ची में उल्टी कर देता है और कहता है यार ये तो कुछ ज़्यादा निर्दय है। लेकिन तो भी हमारा मेक कट्टर घुसता है, चेक करता है एसीपी प्रद्युमन के स्टाइल में और कहता है बैन स्टोक्स ओ शिट। तो दोस्त भी कहता भाई ये क्या है, भाई तू पहली बार मर्डर सीन पर आया है ना, तो भी तुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, मानना पड़ेगा भाई गजब हो यार, गजब ही हो, बहुत ज़्यादा गजब हो। हमारा मेक कट्टर भी कहता हो छोड़ो ना, ये बताओ इनकी मौत कैसी हुई थी। तो वो भी कहता है आदमी का ऐसा लगता है लिटरली किसी ने काट काट के मार डाला, देख सकते भाई पूरा बॉडी का क्या हालत हो चुका था, हलवा एकदम बन चुका था। और जो बीबी है ना, बीबी ऐसा लगता है खा खा के मर यहाँ पे चुकी है और ये पक्का किसी भूत ने किया होगा। जरा चेक करो बताओ यार इन एनर्जी आसपास कहीं महसूस हो रही है क्या। बोला जाता है ये कि वाई प्रैक्टिशनर यानी कल्टीवेटर है, इन एनर्जी इसको महसूस होती है और ये तलिस्मैन भी यूज़ कर सकता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में, वो भी कहता है मुच्ची में, वो तलिस्मैन लेता है ऑब्जॉर्व करता है, डेमोन 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 किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है। ओ शिट ओके ठीक है समझ गया यार, इस रूम के अंदर है ना, हाँ भूतिया और यहाँ पे महसूस हो चुका है लेकिन बस और कहीं महसूस ही नहीं हो रहा। अब मैं कैसे पीछा करूं, लोकेशन किधर है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं लगा है। बोला भी जाता है ओ शिट यार थोड़ा मुसीबत होगा लेकिन हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा। हमारा मेक कटर भी कहता है मेरे पास एक आइडिया है, आई डोंट नो वो काम आएगा कि नहीं आएगा। वो लोग कहते या बोलो ना, हम ट्राई मार के देखते हैं, काम आ गया तो सही है। तो हमारा मेक कटर कहता है हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो लड़की है ना कहाँ कहाँ जा चुकी है। तो वो भी कहता व्हाट यार ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये औरत न जाने कहाँ कहाँ गई होगी, हम हर एरिया चेक करते रहेंगे क्या यार। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं यार एग्जैक्ट जो लोकेशन है ना, मैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता करना चाहता हूँ। याद है आपने क्या बोला, ये औरत कैसे मरी थी, एकदम खा खा के यहाँ पे मरी थी। तो बेसिकली आजकल किसी और की मौत ऐसे हुई है क्या खा खा के। तो वो भी कहता हाँ 2-3 ऐसे केसेस आए हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया है, काम करो हमारे पूरे शहर का मैप लेकर आ जाओ। वो लोग कहता है शहर का मैप, उसका क्या करोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एग्जैक्ट लोकेशन पता करके बताऊंगा भूत का। तो हमारे मेक कट्टा को मैप मिलता है और हमारे मेक कट्टे ने हर एरिया को मार्क कर दिया था जिस एरिया में ना वो औरत यहाँ पे गई थी। रही बात है कैसे पता चला, तो पड़ोसियों से पूछा था कि कहाँ कहाँ जाती थी, और प्लस वो सारा एरिया भी मार्क किया था जिस एरिया के अंदर ऐसे केसेस अपियर हुआ है जहाँ पे खाना खा खा के चक्कर में मौत यहाँ पर हुआ है। तो इसमें से एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर औरत भी गई थी प्लस उस एरिया में भी वो केस था। मुझे लगता है उसी एरिया में वो भूत है जो सारे बंदों लोग को मैनिपुलेट करता है, खिला खिला के मार डालता है। और औरत गई थी तो औरत की बॉडी में भूत यहाँ पे घुस गया था। तो ये लोग उस एरिया में आते हैं, उस एरिया में भिखारी दिखाई देखता है और हमारे मेक कट्टा को डाउट होता है इस भिखारी के ऊपर। तो अपनी पूरी टीम को बुला लेता है, कहता भी है कि सामने भिखारी दिखाई दे रहा है क्या, ये भिखारी गड़बड़ लग रहा है। तो दोस्त भी कहता है एक सेकंड क्या ये भिखारी भूत है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नॉट रियली भिखारी, उसके हाथों में एक बड़ा सा कटोरा है, मुझे ऐसा लगता है भूत है तो उसके अंदर है। तो दूसरा बंदा भी कहता है तो क्या बैठ के देखे जा रहे हो, मैं 2 मिनट में गया और यूँ अभी चेक करके आया। तो भिखारी के पास आता है, भिखारी भी कहता है बैगमैन के नाम पे कुछ दे रहे बाबा, भूत लदी है, थाना मैंने नहीं थाया है लंबे समय थे। तो वो लोग कहते हैं सुन यार मैं तुझे खाना पीना पैसा सब दूंगा
लेकिन तेरे हाथों में ये जो बड़ा सा कटोरा है ना वो दे दे। भिखारी भी कहता वाह मैं भिखारी यहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ पे लूट रहे हो, नहीं देने वाला मैं। इतना बोल के कटोरा तोड़ देता है। अब कटोरे के अंदर से काला काला साया निकलता है जो डायरेक्ट उस आदमी के बॉडी में घुस जाता है। ये लोग भी कहते हैं संभल के यार, ये ऐसा लगता है डेमन में कन्वर्ट होने वाला है। तो फाइनली वो भिखारी डेमन में कन्वर्ट हो जाता है और देख सकते हैं कुछ ऐसा डेमन यहाँ पे था, डायरेक्ट हमारे पुलिस वालों पे अटैक कर देता है। दोस्त भी कहता संभल के यार, ये मुझे 7वें रैंक का घोस्ट यहाँ पे लग रहा है, 7वें रैंक का घोस्ट है। और सुनो 9वें रैंक का घोस्ट यानी लो लेवल का, 8वां भी लो, 7वां उससे बड़ा, 6वां उससे बड़ा, यानी नंबर जितना कम है घोस्ट इतना बड़ा है। तो सारे बंदे लड़ने को तैयार है। ये कोई हमारा टीममेट था, वो भी कहता मार डालूंगा मैं, लेकिन उसको ही चोट लगता है, जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। बाकी सब भी कहता संभल के। दूसरा भी कहता डोंट वरी, हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, ये ले मेरा सुपर डुपर मुक्का। लेकिन क्या वो भूत है, उसी को मार के साइड में करता है। दूसरा लड़का भी कहता डोंट वरी, ये मेरा सीक्रेट बोन टेक्निक। इतना जैसे बोलता है ना तो हड्डी के बने हुए टेंटिकल बाहर आ जाते हैं, जो देख सकते हो उस ज़ॉम्बी को कैसे पकड़ लेते हैं। फिर जो दोस्त यहाँ पे था तलिस्मैन वाला, और तलिस्मैन निकालता है और तलिस्मैन से एक फॉर्मेशन बनाकर उसको पकड़ लेता है, फॉर्मेशन के नीचे दबा देता है और हमारे मेक कटर से कहता है चलो अब तुम्हारे अटैक करने की बारी आ चुकी है, काट डालो। तो हमारा मेक कटर स्वॉर्ड लेता है और लेके उसमें जैसे घुसेड़ता है ना तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि चमड़ी बड़ी मोटी थी। ये लोग कहते हैं फट यार मोटी चमड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी है। डेमन भी हंसने लग जाता है, अपनी गर्दन 360 घुमाकर हमारे मेन कट्टा से कहता है हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बोले जा रहा है, फक यार कहीं मेरे लोले ना लग जाए। वो लिटरली अपना जवान निकाल लेता है, देख सकते हैं हम, और अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा तलवार से जवान को रोककर साइड में आता है और वो डेमन अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा लेता है, आसपास का इंग एनर्जी महसूस करने लगता है। ये लोग कहता है शिट यार वो तो अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहा है, ऐसा यहाँ पर होगा तो हमारे पे और बड़ी मुसीबत आएगा। और डेमन अब फिर दोस्त पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दोस्त नहीं साइड में जा, मार डालेगा तुझे। तो दोस्त भी कहता है हाँ मैं जा क्या क्या करूं। उतने में उनका एक कैप्टन आ जाता है, कैप्टन मेंग, और कहता है लेट मी हैंडल दिस। ये लोग कहते माय गॉड कैप्टन मेंग आ गए, वो हमको बचा लेंगे। तो कैप्टन हाथ ही काट देता है। तो दोस्त भी कहता हूँ ये क्या काटा है। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है तू ठीक है ना भाई, तेरा कटने वाला था। वो भी कहता अरे मेरा क्या होगा, देखो हमारे कमांडर मेंग आ गए, अब सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कमांडर मेंग के बैटल की ओर आते हैं तो मेंग भाई क्या मारता है भाई, यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन का जो सीन है ना जिसमें लेवाई बीस्ट टाइटन का हाथ काटता है, लिटरली उसी सीन का कॉपी किया है। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है वाह यार ये कैप्टन तो वाकई में गजब है यार। दोस्त भी कहता ही तो बहुत ही गजब है, देखना यार वो और मारेंगे, लेकिन उल्टा होता है, कैप्टन ही मार खा जाता है। ये भी कहता है अभी ये क्या हो रहा है भाई। हमारा मेंग कट्टा भी लग शायद तेरी काली जवान है, तो कुछ भी मत बोलो, ज्यादा सही रहेगा। बाकी सभी कहता है डोंट वरी कैप्टन, अकेले आपको कुछ करने नहीं देंगे, ये ले मेरा आइस बोन अटैक है। एक साइड से ये अटैक कर देता है और उसका जो बड़ा सा जवान यहाँ पे था ना उस जवान से वो कमीना पकड़ भी लेता है, लेकिन क्या फिर बाद में वो दूसरा अटैक करके उसका जवान काट के अपने आइस बोन अटैक को बचा यहाँ पे लेता है, आई मीन निकाल लेता है। और अटैक उसने नहीं किया था, मेंग ने यहाँ पे किया था। और डेमन चिल्लाने लग जाता है। हमारा मेंग कट्टा भी लेके बढ़िया मौका है मेरे अटैक करने का। हमारा मेंग कट्टा तलवार लेकर राइट से आता है, कमांडर मेंग लेफ्ट से आता है, दोनों मिलकर एक बार में उससे गर्दन पे चला देते हैं। तो मोटी चमड़ी थी ना, अकेले कट नहीं रहा था, लेकिन दोनों के अटैक करने पे फाइनली कट जाता है और डेमन की मौत हो जाती है। बोला भी जाता चलो यार डेमन फाइनली मर गया। और याद है ना हमारे मेंग कट्टा का पेंडेड हर डेमोनिक पावर को डाइवर कर लेता है, तो उसके अंदर की डेमोनिक पावर को भी डाइवर कर लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता। और डाइवर करते ही उसका लेवल अप भी हो जाता है, जिसको देख के लोग कहते हो माय गॉड 8वें रैंक पे आ गए, बधाई हो यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेंग कट्टर और कैप्टन मेंग मिलकर उसे डेमन को मार देते हैं और बाद में उसका पावर डाइवर पेंटेड कर लेता है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है, फाइनली 8वें रैंक पे आ जाता है। तो बोला भी जाता बधाई हो बधाई हो बधाई हो यार, तुम्हारा लेवल अप हो गया यार, 8वें रैंक पे चले गए, कल तुमने ज्वाइन किया और आज लेवल अप। हमारा मेंग कट्टर भी कहता यार बढ़िया यार शुक्रिया। फिर कैप्टन बाकियों से कहता जाओ और पूरा एरिया साफ करो और तुम मेरे साथ आओ। तो हमारा मेंग कट्टर भी कहता ओके ठीक है। तो अकेले में आता है और कहता यार जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, क्या ही उखाड़ लोगे,
लेकिन आज मैंने देखा तुमने क्या उखाड़ा। हमारा मेन कटर भी कहता रहे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये भी कहता ना अगर तू ना होता तो अकेला मुझे मारने में काफ़ी मेहनत लगता। मैं बताऊंगा ऑफिशियल लोग को, वो लोग देखना तुझे पक्का रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है शुक्रिया। वो ये भी कहता है जब बंदे लोग हमारे यहाँ पे 8वें रैंक पे जाते हैं ना, हम उनको 2 टेक्निक गिफ्ट करते हैं, तुझे भी कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शुक्रिया। जब पहली बार मिला था ना, ये मुझे बड़ा अकड़ू सा आदमी लग रहा था, लेकिन अब देखो भाई कितने अच्छे से बात कर रहा है। हाँ तो आदमी उतना भी अकड़ू नहीं है। अब आते 3 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टा दोस्त के साथ था, दोस्त भी कहता और भाईजान सब कुछ बढ़िया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बढ़िया। दोस्त कहता मैंने सुना तुझे हमारे कैप्टन लेके गए थे देने के लिए, तुझे दिए क्या 2 टेक्निक? वो भी कहता या उन्होंने 2 दिया, मतलब मुझे चूज करने बोला तो मैंने 2 चूज किया, सूत्र ऑफ वॉशिंग मैरो और द डेविल सी ऑफ गोल्डन लाइट। ये भी कहता माय गॉड, अबे ये दोनों टेक्निक एक से बढ़कर एक है भाई, क्या चॉइस है तेरी बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बढ़िया चॉइस है ना। वो भी कहता अरे यार उससे मुझे याद आया, तुम कितने अच्छे, तुम कितने टैलेंटेड यहाँ पर हो। एक मैं ठरकी आदमी भाई, मैं ज़्यादातर कोठे पे ही टाइम यहाँ पे बिताता हूँ, मेरे सारे पैसे कोठे पे ही खत्म हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसा मत बोल, मैंने ठरकी ऑडियंस से कोठे का नाम सुनते ही इनका खड़ा हो जाता है। वो भी कहता हो 1 सेकंड आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है यार। तो एक आदमी था जो फल वाले के साथ बदतमीजी कर रहा था और कहता ये फल मुझे दे दे फ्री में ठाकुर। वो भी कहता नहीं मैं फ्री में नहीं देने वाला। वो भी कहता दे दे, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मार डालूंगा साले, लगता है तू नहीं मानने वाला। वो बोतल निकालता है, बोतल में से पानी जमीन पर डालता है और कहता आजा फल। तो लिटरली वो पानी के अंदर से एक पेड़ आ जाता है और उस पेड़ के ऊपर सारे फल आ जाते हैं और ये फल उसी गरीब आदमी कहते हैं। वो गरीब आदमी भी रोने लग जाता है, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे मम्मी का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, फल बेच रहा था लेकिन इस कमीने ने सारे के सारे फल ले लिए। बुढ़ा भी देखता है अब आए लाइन पे, बड़ा आया था साला मेरे से पंगा लेने वाला। इधर दोस्त भी कहता तेरी तो बहन। हमारा मेकट्टा भी कहता गाली नहीं देने का। सुनो यार, ओ कमीने आदमी क्या कर रहा है गरीब के साथ, चल ठीक कर जल्दी से उसके सारे फल यहाँ पे दे दे वरना तेरी की ऐसी की तैसी। वो भी कहता मैं नहीं दूंगा, जा तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हमारा मेकट्टा तलवार डायरेक्ट उसके गर्दन पे रखता है और कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तूने नहीं दिया मैं तेरा गला काट डालूंगा, चुपचाप दे दे। वो भी कहता साले कौन है तू, नाइट डिवीजन का एक मामूली सा गिरा हुआ आदमी है। हमारा मेकट्टा भी कहता वो अब तू नाइट डिवीजन वालों का भी मजाक उड़ा रहा है, तुझे लगता है कड़ी सजा देनी पड़ेगी। वो कमीना अपने आप को दूर करता है और कहता है मुझे कोई सजा दे, अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कम ऑन यार आई एम रेडी टू फाइट, आ जाओ मेरे गार्डियन। दोस्त भी कहता गार्डियन नहीं यार, वो देखना क्लोन बुला लेगा। तो वैसा ही होता है, एक गार्डियन क्लोन बुला लेता है ब्लू कलर का और कहता आजा बेटे लड़के दिखा। दोस्त भी कहता यार ये बंदा कितना कमीना कितना हरामी है, साला क्या कर रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता टेंशन ना ले, ऐसे कमीने और ऐसे हरामी बंदों को मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे देखा है। उतने में वो डेमोन ऑर्डर दे देता है कि जाओ मारो इनको। तो जो क्लोन है ना डायरेक्ट अटैक करता है, हमारा मेकट्टा क्लोन को डॉज कर लेता है और कहता है वन वर्ड फार्मिंग स्वॉर्ड। हाँ ये कोई टेक्निक का नाम यहाँ पे था, डायरेक्ट मारता है जैसे क्लोन की धजिया उड़ती है उस आदमी की भी धजिया उड़ती है। लेकिन एक दूसरा अटैक डायरेक्ट हमारे मेकट्टा के पीछे आने वाला था, तो बाल हमारा मेकट्टा उसको देख के डॉज कर लेता है और कहता साले कमीने सामने से अटैक करने को नहीं हो रहा। वो भी कहता साले मानना पड़ेगा, दम है लौंडे तेरे अंदर। हमारा मेकट्टा भी कहता या बहुत ही दम है, मर जा साले। इतना बोल के जोर से मार के उसका हाथ है ना, हाथ यहाँ पे तोड़ के रख देता है। वो भी कहता तोड़ दिया मेरा हाथ यहाँ पे तोड़ दिया, यू मत फकर मैं आऊँगा वापस। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं तुझे जाने का मौका ही नहीं दूंगा। वो भी कहता मैं तो भी जाके रहूंगा। अपने माथे पे तेल स्मेल लगाता है, धमाका करता है और धमाके की आड़ में भाग जाता है। मामीन भागता नहीं है, क्लोन बना लेता है और कहता है मेरा रियल क्लोन मेरा फेक क्लोन तू कभी पहचान नहीं पाएगा बेटे बेटे बेटे। दोस्त भी कहता यार मैं भी पहचान नहीं पा रहा, क्या करे। हमारा मेकट्टा भी कहता डोंट वरी मेरे पास एक तरीका है। तो याद है ना वो छोटा सा डेमोन जो हमारे मेकट्टा को एपिसोड 1 में खा रहा था, उसको बुला लेता है और वो डेमोन जाकर डायरेक्ट रियल वाले की छाती नोच लेता है। और लेकिन वो रियल वाला नहीं था, वो फेक यहाँ पे था, रियल वाला पीछे था। लेकिन उसके सारे क्लोन की धजिया उड़ जाती है तो रियल वाला भी ऑटोमेटिक एक्सपोज हो जाता है। ये छोटा डेमोन भी डाउट में कि है मैंने क्लोन को काटा। हमारा मेकट्टा भी कहता है छोटे बच्चे को पागल बना सकता है लेकिन मुझे पागल नहीं बना सकता कुत्ते। वो भी कहता जा रहा हूँ मैं और भाग जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता साले तुझे भागने दूंगा, रुक डेमोन के बच्चे रुक, तेरी तो इतना बोल के तलवार फेंक देता है। वो तलवार को भी रोक कर एट एंड भाग ही जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है हट यार फक कुत्ते वाली जिंदगी, भाग गया यार यहाँ से। ये दोस्त भी कहता है शिट मुझे ऐसा लगता है ना उल्लुओ सेट का मेंबर है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लुओ सेट एक ऐसा सेट है। तो ये भी कहता लुओ सेट, बायलियन सेट और माइट्रिया सेट, ये 3 सेट यहाँ पे थे हमारे देश में, और काफ़ी बड़े सेट यहाँ पे थे। बुद्धिज़्म, टोइज़्म, डोइज़्म सब इन्हीं का यहाँ पे था। लेकिन बड़े कमीने थे इन लोगों ने, न जाने कितना बार मासूम लोग को मारा, टॉर्चर किया। तो हमारे इंपेरियल कोड को ये देखा नहीं गया और सालों ने रूस रेगुलेशन लगा दिए कि नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ा बैटल हुआ, जिस बैटल के अंदर है ना 2 सेट वाले तो मान गए, लेकिन ये जो लुओ सेट है ना नहीं माना। तो लुओ सेट को ही ठोक के रख दिया, मतलब पूरे सेट को ख़त्म कर दिया। लेकिन सेट के कुछ लोग हैं जो गायब हो गए थे, भाग गए थे, और आज ये जो लड़का है ना उसी सेट का था। और ना जाने आजकल ऐसे सेट के लौंडे लोग आते रहते हैं, तबाही मचाते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है, वो लोग इस एरिया में क्यों आए? उनका तो पूरा सेट नॉर्थन एरिया में था, नॉर्थन एरिया में बवाल मचाना चाहिए। दोस्त भी कहता भाई तू इतना स्मार्ट आदमी है, तुझे आइडिया नहीं लगा तो मुझे क्या घंटा आइडिया लगेगा? सीनियर लोग देखो मैं आ गया, सीनियर यानी कैप्टन के पास, तो कैप्टन को पूरी चोट लगी थी। तो ये भी कहता कैप्टन गोप 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 आपको चोट कैसे लग गया? तो वो भी कहता वेल यार हमको खबर मिली थी कि लुओ सेट का कोई बंदा हमारे एरिया में आया है, तो हम लोगों ने उस कमीने को घेर लिया और बोला मारेंगे। लेकिन वो कमीना बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा गजब और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकला। बैटल काफ़ी बड़ा हुआ जिसमें हमको चोट लगी, स्पेशली मुझे चोट लगी। लेकिन साला कमीना तो भी भाग गया। हमने उसके नाम पे ही नाम लगा दिया है कि जो भी पकड़ के लाएगा हम उसको 100 मैरिट पॉइंट और 2 बोतल स्पिरिचुअल पीली यहाँ पे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा उनको मारने के बदले इतना सारा रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिवॉर्ड है। ये भी कहता भाई एक कमाल की बात बताऊं, मुझे और मेरे दोस्त को भी है ना आज एक कमाल का लुओ सेट का मेंबर दिखा था, साला वो भी भाग गया। ये भी कहता व्हाट, साला एक और यहाँ पे दिखा था। ये लुओ सेट ना आजकल बड़ा बवाल यहाँ पे मचा रहा है। दूसरा बंदा भी कहता वही तो यार, वो लोग ऐसे ऐसे बवाल मचाते और गायब हो जाते हैं। मेन दिक्कत तो यही है, कोई हाथ में नहीं आता, एग्जैक्ट उनका लोकेशन किधर है वो पता भी तो नहीं चल रहा। तो अपना मेंग भी कहता है कि अरे यार थोड़ा हम उसको ढूंढना पड़ेगा। मैंने चोट पहुंचाया, मेंग कट्टे ने भी चोट पहुंचाया, तो वो लोग किसी एरिया में बैठकर शायद अपने आप को हील कर रहे होंगे। अगर हमने टाइम लगाया ढूंढने में, वो अपने आप को हील कर लेंगे, तो कुछ भी हो जाए। हील करने से पहले लोकेशन ढूंढना है, लेकिन कैसे ढूंढे वही समझ नहीं आ रहा। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है एक आइडिया है, बताऊँ क्या? वो भी कहता बताओ। हमारा मेंग कट्टा भी कहता हर शहर में एक ना एक अंडरग्राउंड ग्रुप होता है जिसको दुनिया के कोने कोने के बारे में खबर है। हमारे शहर में भी कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा। तो वो भी कहता है या दैट्स अ गुड आइडिया, किसी भी बंदे को ढूंढने के चांसेस उनके ज़्यादा होंगे हमारे मुकाबले। वो यार ज़रा बताओ ना हमारे शहर में कोई ऐसा ग्रुप है क्या जो हमारी हेल्प कर सके? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बोलो ना कोई है जो लुओ सेट के बंदे को ढूंढने में हेल्प कर सके। बोला भी जाता है यार ऐसा गैंग तो है, लेकिन आई थिंक वो हमारे काम नहीं आ सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्यों नहीं आ सकता वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कट्टर कहता है अंडरग्राउंड ग्रुप के बारे में, तो बोला जाता कि ये है एक, लेकिन शायद वो हमारे को ज़्यादा हेल्प नहीं आ सकता। तो डिटेल में बताता है उस ग्रुप का नाम है द हॉल ऑफ ब्लू फ्लेम। क्या नाम है? ये बहुत ही बड़ी ग्रुप है। हमारे शहर में जितने भी कैसीनो और कोठे होते हैं ना वही चलाता है। ग्रुप का जो लीडर है ना हुआ क्विंग इसका नाम है। और क्या आदमी है, कोठे का जो मेन बिजनेस है ना वो इसका ही है, लेकिन बड़ा अजीब है। बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव करता है। और ग्रुप का सेकंड आदमी का नाम है लाई पेंग, जो कि दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। और जो भी कैसीनो का बिजनेस है ना वो ये चलाता है। और क्या बताए यार कुछ थोड़ा, तो ये लोग कहते बोलो ना। वो भी कहता है यार वो लोग हमारी बात कभी भी नहीं मानेंगे और हमारे लिए लुओ सेट वालों को ढूंढे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसा क्यों यार, हम जाकर उनको अप्रोच करेंगे, उनको बातें बताएंगे। तो नहीं कर सकते क्या यार? तुमने अभी अभी बोला कि वो जो हुआ क्विंग है जो उनका कोठा चलाता है थोड़ा अजीब यहाँ पर, ऐसा क्या अजीब है? ये भी कहता भाई क्या बताऊँ, बताने में भी थोड़ा सा शर्म मुझे आ रहा है। ये लोग कहते बताओ ना यार ऐसा क्या अजीब है? तो कहानी दिखाई जाती है कि बहुत पहले टीम का जो दूसरा मेंबर यहाँ पे था ना बॉडी शॉडी बना रहा था, 1 2 1 2 1 2 1 2 एस्मेटिस को उठा के फेंक दो। उतने में हुआ क्यों आता है और कहता है बड़े चिकने लग रहे हो यार, चलो ना यार कोने में। यानी वो गे था, गे 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 गोप गोप करने वाला आदमी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये तो गे है। बोला जाता यार पहले से ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में वो गे यहाँ पे बन गया। उनके टीम का दूसरा मेंबर लाई पेंग, उसको कई बार पटाने की कोशिश की, लाई पेंग कभी ध्यान भी नहीं दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो नहीं, मुझे लगा वो थोड़ा कमीना होगा, थोड़ा अजीब होगा, मज़े करने के शौक होंगे क्योंकि कोठा यहाँ पे चलाता है ना। लेकिन साला मुझे लगा नहीं था कि खुद यहाँ पे गे है।
तो वो भी कहता है यार अरे क्या लड़का यार, एक बार मैंने देखा था साला, मैं उसके प्यार में गिरने वाला था, बड़ा मतलब प्यार में जो गिराता है ना। हाँ लेकिन टीम का दूसरा मेंबर लाइपेंग मर्द है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा मर्द है। मैंने 2-3 ऐसे लौंडों के बारे में सुना था जो उसके प्यार में गिर गए थे, और फिर सोचो यार उसने क्या किया होगा, उसने उनकी इज्जत यहाँ पे लूट ली। ये लोग कहते हैं भाई ये क्या बोले जा रहा है भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई उनका हेल्प, हमारी कहीं इज्जत ना लूट ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार, अगर वाकई में लोग इतने स्पेशल है, हमारी हेल्प कर सकते हैं ना, तो हमें कुछ भी करके इनसे ही हेल्प यहाँ पे लेनी चाहिए। और मुझे लाई पेंग ये ज़्यादा पसंद आया, मुझे ये लोग पसंद नहीं है, तो मुझे लाई पेंग से हेल्प चाहिए। तो मेंग भी कहता कैसे, ये दोनों एक ही टीम के लोग हैं, लेकिन इन दोनों में भी आपस में जमता नहीं, और ये दोनों हेल्प नहीं करेंगे। लाई पेंग तो दूर की बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जैसे कि कहानी तुमने सुना ही होगा, वो गे है और लाई पिंग की लेना चाहता है, जाहिर सी बात है लाई पिंग देना नहीं चाहता, तो इनके बीच में हल्की सी दुश्मनी तो हो ही गई होगी। क्यों ना हम इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाए और इनके बीच में दरार यहाँ पे फैलाए। दोस्त भी कहता ओ हाँ समझ गया, हम लाई पेंग को जाके 2-4 बातें बोलेंगे, फिर हुआ क्वीन को भी जाके बातें बोलेंगे, फिर दोनों के बीच में आग लगाएंगे और हम लोग उस आग पे अपनी रोटी सेकेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग सही पकड़े हो। तो मेंग भी कहता लेकिन कैसे, तुम ऐसा क्या करोगे जिससे ऐसा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, दोस्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी। वो भी कहता है ऐसा क्या करना है। अब आते भाई कोठे पे, जिस कोठे पे हुआ क्विंग चलाता है। कोठे की लड़कियां भी कहती आइए ना हमारे साथ रात गुजारिए ना। और वो जो मालिक यहाँ पे था हुआ क्विंग गे का बच्चा, वो अपनी सेवा पानी करवा रहा था, नौकरी की ही कुटाई कर देता है और कहता साले निकल यहाँ से, ये इतना गंदा मर्द, मुझे कोई प्यारा सा चिकना मर्द यहाँ पे चाहिए अपने सलमान बॉय जैसे। वो भी कहता मम्मी, वो भी कहता है फालतू लोग, साला मूड खराब कर दिया। उतने में कोठी की एक लड़की आती है और कहती है यार आपसे कुछ मिलने के लिए लोग आए हैं। ये भी कहता मुझसे मिलने के लिए कौन आया है। कोठी की लड़की आपस में बातें कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। हमारा मेकटर आया हुआ था अपने दोस्त के साथ, दोस्त को गे बनाकर, खुद भी गे बनकर आया था। लड़की आती है कोठे वाली और कहती है बोलिए ना आपको कौन सी लड़की चाहिए, कितने देर के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुत्ती निकल यहाँ से, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी प्यारी, मेरी बाबू, मेरी सोना मेरी गोद में है। उसको अजीब लगता है कि ये तो लड़का है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ले पैसे, निकल यहाँ से। उतने में हुआ क्विंग आता है और कहता है हेलो नमस्कार, सॉरी मेरी इस बंदी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बेचारी मेरी प्यारी बाबू ये डर गई ना। तो ये भी देखता ओ ये तो लड़का यहाँ पर है, ओ यानी आपका इंटरेस्ट लड़कों के अंदर है, तो कोठे पे क्यों आए हो, कोठे पे तो लड़कियां मिलती है ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है जिससे मैंने इसको प्यार में गिराया। वो भी कहती बाबू आप भी बड़े कमाल के हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी उल्टी आ रही है कि भाई ये सब क्या करना पड़ रहा है। तो वो कमीना भी देखता है एक सेकेंड, भाई मेरे भी जान पहचान में 1-2 लौंडे हैं जिनको मैं प्यार में गिराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्यार में गिरते नहीं, ये इसने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद तुमको नहीं पता होगा यार, ये जो मेरा बाबू है ना ये लड़कियों को प्यार करता था, लड़कों को नहीं। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे प्यार है तो मैं तो पटा के रहूंगा, तो मैंने कमाल का लिक्विड बनाया, इसको पिलाया और ये मेरे प्यार में गिर गया। हुआ क्योंकि कहता सच्ची में बताओ ना यार, और डिटेल में बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको कमाल का लिक्विड मैं तुमको यहाँ पे देता हूँ। अब आते लाइव पेंग की ओर, जो दूसरा मेंबर था उससे मिलने के लिए भी हमारा मेन कट्टर आता है। हाँ दोनों एक टाइम पे मिलने नहीं आए थे, अलग अलग टाइम पे मिलने आए थे अपने दूसरे बंदे के साथ। और कहता यार याद है तुम्हारा वो जो दूसरा हुआ क्यों है, मैंने ऐसा सुना है वो तुमको अपने प्यार में गिराना चाहता है, उसके लिए वो तुम्हारे खाने में कुछ मिला के पिलाएगा जिससे तुम ना चाह के वो उसके गुलाम बन जाओगे, और फिर तुम्हारी इज्जत लूटेगा, तुम्हारी धजिया उड़ा देगा, तुम्हारा सारा काम धंधा अपने हाथों में ले लेगा। तो वो भी कहता देख ले भाई ये तू ज़्यादा बोल रहा है, बोलने से पहले सोच ले। तो ये भी कहता है अरे मैं सोच समझ के यहाँ पे बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं होता तो इससे पूछ ले। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार इज फकिंग राइट यार, इज फकिंग राइट है। मैं अपनी माँ का कसम खाता हूँ, अपने पापा का कसम यहाँ पे खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मैंने झूठ बोला भगवान मेरे पिछवाड़े में डाल दे बिजली, मेरे माँ बाप को मार डाले। तो उसके टीम का लड़का भी सोचता साले क्या बोल रहा है, मम्मी पापा पहले से मर गए, मम्मी पापा की कसम यहाँ पे खा रहा है, क्या फायदा, वो तो पहले से मरे हुए हैं। अब वो जो लड़का था लाई पेंग, उसके दोस्त लोग भड़काते हैं हाँ बॉस आपको याद है ना 1 नंबर का गे साला, वो आपके साथ कैसी गंदी गंदी हरकतें करता है। मुझे ऐसा लगता है ये सच बोल रहे हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है। उतने में एक लड़का आता है और कहता है हेलो यार अभी खबर आया है कि वो जो है ना हुआ क्यों आपको आज रात को पार्टी में बुला रहे हैं। तो वो भी कहता वाट सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा आज रात को पार्टी में बुला के आपके खाने में नशे की दवा मिलाकर आपको अपने प्यार में गिराकर आपकी इज्जत। तो वो भी कहता क्या सच्ची में।
तो कमांडर लोग भी कहते हैं यार ये बॉस अब तो विश्वास कर लो, वो वाकई में कमीना है, वो आपके साथ कुछ करे उससे पहले आप ही उसको ठोक दो। ये भी कहता है यस ठोक देंगे उसको, ठोक देंगे। ये लोग भी कहते हो ये हमारा प्लान कामयाब हो गया। सुनो यार हम नाइट डिवीजन वाले हैं, हुआ किंग ने हमारे भी नाक में दम कर दिया है, तो हम भी ठोकने में हेल्प करेंगे। वो भी कहता आ जाओ यार ठोकने में हेल्प करो। अब आते भाई रात में जब पार्टी के लिए बुलाया गया था, लिक्विड जो हमारे मेक कट्टर ने दिया था उसको वो चाय के अंदर मिला देता है कि जैसे वो आएगा वो पिएगा और मेरे प्यार में पागल हो जाएगा, आय हाय उसके साथ फिर रातें गुजारूंगा रातें। उतने में लाइपिंग आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे हो। वो भी कहता है अरे हम तो दोस्त है, हेलो हेलो क्या करते हो, आओ वो बैठो। और बैठने के बाद वो चाय देता है और कहता है लो यार चाय पी लो, राहत मिलेगी, राहत फतेह अली खान मिलेगा। तो उसको आइडिया लग जाता है शायद इसने इस चाय के अंदर कुछ मिलाया। तो कहती है चाय मैं नहीं पीऊंगा, ये चाय तुम यहाँ पे पी लो क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा बड़े वाले सीनियर हो ना। वो भी कहता रहे मैंने पहले से पी लिया यार, तुम ही पी लो ना, तुम्हारे लिए है। वो भी कहता काहे तुम पीने में इतना काहे घबरा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने इसमें कुछ उल्टा सीधा मिलाया जैसे मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। वो भी कहता पाईजान क्या बोले जा रहे हो, पाईजान नहीं पाईजान ऐसी कोई बात नहीं है पाईजान। वो भी कहता पाईजान की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर साले, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है तेरे बारे में। उतने में हमारा मेक कटर आ जाता है और कहता यस ही इज राइट यार यू फकर। सामने से वो भी कहता है एक सेकंड अबे तू तो वही है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है गुप गुप क्या मैं हूँ, तू कमीना आदमी है, गलत करने वाला था ना, एक्सपोज हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी सब लोग मिलकर हाई लैंग की हेल्प करेंगे, हुआ कि उनको टपका देंगे, वो बेचारा टपक जाएगा तो हाई लैंग भी खुश हो जाएगा कि हाँ तूने हेल्प कर दिया, बोलो तुमको क्या काम है। फिर ये लोग लूओ सेट वालों का लोकेशन पूछ लेंगे। भाई क्या दिमाग लगाया है, वाह। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हुआ क्विंग भी कहता है यार उस कमीने की बातों का विश्वास मत करो, उसने मुझे फंसाया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ मैं तो तुझे जानता भी नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। ओ भाईजान आप इसकी बात का विश्वास मत करो, ये गे तुम्हारे चीज में मिलाकर तुम्हारी लेना चाहता था प्लीज। तो वो भी कहता यार मुझे मालूम है तुम जैसे कमीनों को तो मुझे कब से मारने का मन यहाँ पे था। वो भी कहता हो यानी तुम कब से मेरी लेना चाहते थे, अगर वैसे लेना चाहते थे तो मैं वैसे दे भी देता, लेकिन ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये लो ठाई इतना बोलकर टेबल फेंक देता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा बेटे टेबल फेंकेगा, ये ले काट दिया मैंने। लेकिन क्या उतने में हुआ क्यों तलवार निकाल लेता है और कहता आ जा तलवार के साथ ही लड़ ले। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है आ जा, मेरा सुपर ब्लेड वॉशिंग अटैक। वो भी कहता नाइट ब्लेड अटैक, सब 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 सब। दोनों को काफी चोट यहाँ पे लग जाती है। उतने में दूसरा लड़का कहता हुआ क्यों के बच्चे मारा जा। भाई मुक्का उसके तलवार पे चलाता है, हुआ क्यों को जोर से लगता है इतना कि भाई खिड़की दरवाजा तोड़कर वो बाहर गिर जाता है। और बाहर साइड हमारा मेक कट्टर भी कहता टेंशन ना लो पीछे मेरे बंदे यहाँ पर हैं। वो भी कहता भैया रे जोर से मार दिया रे, भाग रे भाग यहाँ से। लेकिन नए डिवीजन के लोग आ जाते हैं, उसको चारों एरिया से घेर लेते हैं। हुआ क्वीन भी कहता अच्छा नए डिवीजन के टट्टू सालो तुम लोग भी मिले हुए थे क्या यार। वो लोग कहते हैं हाँ भैया हम भी मिले हुए थे, लेकिन अब लेट हो गया, तुमको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो भी कहता भाग रहा हूँ मैं, तुम सब डरपोक सुअर की औलाद हो, मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी आगे से अपना कैप्टन मेंग आ जाता है और कहता अरे मारा जाएगा आ मेरी जान। तो वो भी कहता अच्छा अगर ऐसी बातें लड़ लो। हमारा मेंग कट्टा भी कहता यार मैं भी इधर ही हूँ आ जाओ लड़ लो। वो भी कहता नाइट डिवीजन वाले तुम लोग सबके सब एक नंबर के सुअर हो, तुमने गलत किया मुझे घेर कर, अब मैं पूरा दम लगा दूंगा। तो वाकई में पूरा दम लगा देता है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार ये लगाना पूरा दम, मुझे भी मजा आएगा। दम लगाने के बाद डायरेक्ट हमारे मेक कट्टर पे अटैक करता है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है तो ये ले साले मेरा अटैक। दोनों अटैक करते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। और धमाका जैसे क्लियर होता है तो एकदम सस्पेंस, क्या हुआ कौन हारा कौन जीता। तो हमारा मेक कट्टर जीता था और वो कमीना हार चुका था, लिटिल उसकी पूरी बॉडी जा चुकी थी। वो भी कहता कैसे ऐसा कैसे हो रहा है। हमारा मेक कट्टर भी कहता तुम जैसे गेल लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो भी सामने से कहती है कि वेल और इतना बोल के खूनी की उल्टी कर देता है। और वो जो उल्टी है ना एक ब्लड बेबी में कन्वर्ट होता है और कहता है ब्लड बेबी ब्लड बेबी तुझे मार डालेगा। तो देख सकते हैं हाँ छोटे बच्चे जैसा पूरा ब्लड का बना हुआ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ब्लड बेबी भी अटैक कर देता है। हमारा मेक कट्टा के सामने देख सकते हैं कितना छोटा था और ब्लड है बेबी है तो बच्चा क्या करता है रोता है ना, रो रहा था। तो हमारा मेक कट्टा एक अटैक करके पूरा का पूरा खत्म कर देता है। और कहता है ये क्या छोटी मोटी इरिटेटिंग चीज यहाँ पे थी बेटे, अगर कुछ कमाल का बड़ा तगड़ा यहाँ पर है तो वो कर, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन उस बंदे के पास कुछ भी बड़ा कमाल का तगड़ा यहाँ पे नहीं था, तो वहीं पे बेहोश हो जाता है और कहता वेल
मर चुका हूँ मैं, मर चुका हूँ। बाकी बंदे भी कहता मर गया, मर गया भाई, मर गया कमीना, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हमारे मेक कट्टे से बोला जाता भाईजान वो जरा, हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर यार, उतना डिटेल में मत पूछे। वो कमीना आदमी भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया, आपने हुआ क्योंकि हराने में मेरी हेल्प यहाँ पे कर दी। अगर नाइट डिवीजन वालों को मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज यार मुझसे मांग लेना बिंदास, मैं भी हेल्प करने को तैयार हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो यार, जब तुमने ये बातें छेड़ दी है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको वाकई में हेल्प चाहिए। तो वो भी कहता बोलो बोलो क्या हेल्प आपको चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लुओ सेठ के कुछ लोग हैं जो कि हमारे शहर में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने में हेल्प कर दो। अब आते भाई 4 दिन बाद, हमारे बंदे लोग का मूड खराब था कि अरे यार अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठंड रख यार, ढूंढने में टाइम लगता है। तो एक लड़का आता है और कहता मिल गया, हाँ मिल गया, गुड न्यूज मिल गया। तो ये भी कहता मिल गया, किधर किधर है वो, किधर है वो, जल्दी से बोल। बोला जाता है कोठा है, उसी कोठे पे रंग लसिया मतलब रंग लसिया, अरे यार मजे ले रहा है और कुछ नहीं। तो हमारा मेंग कट्टा भी कहता ओ कोठे पे मजे यहाँ पे ले रहा है, लेट्स गो। कैप्टन मेंग भी कहता है या मैं भी आ रहा हूँ। हमारा मेंग कट्टा भी कहता लेकिन तेनू तो चोट लगा है। वो भी कहता मैनू चोट लगा था लेकिन अब चोट ठीक हो गया है, उस कमीने ने मुझे धोखा दिया था, मेरे हाथों से बच के निकला तो मैं अपने हाथों से ही पकड़ूंगा। दूसरा बंदा भी कहता भाई दबे यार लेकिन थोड़ा देख लो यार। तो वो भी कहता चलेगा यार कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, लेट्स गो। तो फाइनली वो लोग कोठे पे आ जाते हैं और कोठे पे वो आदमी बस बैठा हुआ था और एक लड़की भी बाजू में थी। तो ये भी कहता हूँ लड़की क्या किए जा रही है खून की उल्टी हो गई, क्या करूं यार। पिछले बार जो नाइट डिवीजन वालों के साथ बैटल हुआ था ना, बड़ी चोट लगी थी, सालों ने बहुत मारा था, अभी तक ना पावर रिकवर भी नहीं हो पा रहा। वो लड़की भी कहती क्या हुआ बाबू, मैं तो बस सिगरेट पी रही थी यार, आपने कोठे पे बुलाया और चुपचाप आपने बैठाया, बोलो ना यार आपको क्या करना है, हाथों का उपयोग करूं, मुंह को उपयोग करूं या टांगों के बीच का। वो भी कहता निकल यहाँ से निकल। वो भी कहती है ठीक है जा रही हूँ ना। हाँ बड़ा आया साला, मुझे तो लगता है इसका खड़ा ही नहीं होता साला, जब खड़ा ही नहीं होता तो कोठे पे क्यों आते, पूरा टाइम वेस्ट मेरा कर दिया, इससे अच्छा कहीं टाइम पास कर लेती। उतने में नाइट डिवीजन वाले आते हैं, लड़की का मुंह बंद करके सुमड़ी में लेकर आते हैं और कहती है चुप हो जा, ज्यादा बोलना मत। तो वो भी कहती है अब आते भाई उस कमरे के अंदर जहाँ पे वो कमीना बैठा हुआ था। तो हमारा मेन कट्टर डरे दरवाजा तोड़ के एंट्री मारता है और कहता है हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट है। लेकिन वो कमीना खिड़की से भागने की तैयारी करता है और कहता है ले चक में भाग गया। लेकिन जैसे भागता है ना, हमारा मेंग खिड़की के बाहर ही वेट कर रहा था और कहता है आले चक में आ गया। वो भी कहता पाजी तुस्सी वापस आ गए, अरे तू ही थे ना जिसने पिछले बार मुझे चोट पहुंचाया था। वो भी कहता यस पिछले बार चोट पहुंचाया था लेकिन इस बार जान निकालूंगा, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा अपने हाथों से देख सकते हैं अटैक को कैसे रोक लेता है। तो बोला भी जाता है अरे यार संभल के यार, ये तो बड़ा स्ट्रांग है, लगता है हमें हेल्प करनी चाहिए। वो भी कहता है यस मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, तुम कुछ खास हेल्प नहीं कर पाओगे, फक ऑफ। इतना बोल के देख सकते क्या पावर एक्टिवेट करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड ये क्या हो रहा है। वो भी कहता है वूजी डाओ बॉडी द रियल्म ऑफ इल्यूजन बिकम द ग्रेटेस्ट बुद्धा। आई मीन एक बुद्धिज्म कल्टीवेशन था, इसके लिए उसने ऐसी कुछ मतलब टेक्निक कह लो या कुछ पावर कह लो। हमारा मिंक भी कहता है एक सेकंड वूजी डाओ बॉडी, ओ फक यार ये तो वूजी डाओ बॉडी है जो कि उनके लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी होता है, इससे हमारे मेन कट्टर को भी तकलीफ होती है। मेंग भी कहता संभल के, आसपास वाले बंदों को तकलीफ होती है, जितना हो सके उतना अपने आप को दूर यहाँ पे कर। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार ये तो वाकई में काफी डिफिकल्ट हो रहा है, हमने सोचा नहीं था इतने सारे बंदों के रहते भर में भी एक आदमी को हराने में इतना टाइम लगेगा, काफी दिमाग लगा के इसको हराना पड़ेगा वरना पॉसिबल ही नहीं है। हमारे टीम का बंदा उतने में याद है ना जो हड्डियों वाली एबिलिटी यूज करता था, वो हड्डी की एबिलिटी लेता है, हड्डी का बड़ा सा घंटा बनाता है और घंटे में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमीना बच जाता है। बोला जाता है शिट यार बच गया, दूसरा मौका है तलिस्मैन से अटैक कर। तो दोस्त भी कहता है या मैं कर रहा हूँ, और तलिस्मैन से अटैक करके पकड़ लेता है। फिर हमारे मेक कट्टा से कहता चल यार अब तेरी बारी आ गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता ये ले मेरा स्वॉर्ड अटैक, डायरेक्ट उसके छाती में घुसेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी इतनी मजबूत कि छाती में जाता ही नहीं। वो भी कहता है तुम मेरे लायक बिल्कुल भी ना हो, इतना बोल के जोर से अटैक करता है और खून वून की उल्टी भी करता है। ये लोग भी कहते माय गॉड उसकी बॉडी में चोट लगी थी, वो साला अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, देखो देखो खून की उल्टी हो रही है, यही बढ़िया मौका है, मिलकर अटैक करो ताकि उसको हम रोक सके। लेकिन क्या अचानक से पीछे से कोई और आ जाता है, ये लोग देखते वाट यार अब कौन पीछे से आ गया। तो याद है ना हमारे मेक कट्टा का मुकाबला भी लुआ सेठ के एक बंदे के साथ हुआ था जो कि एक गरीब आदमी का फल जबरदस्ती ले रहा था। तो वो भी कहता है मैं भी आ गया। हमारा मेक कट्टा भी देखते एक सेकंड, सालों ने आते किसी लोटस का पावर
एक्टिवेट कर लिया और लोटस हमारी पूरी पावर यहाँ पे चूसे जा रहा है। मेंग भी कहता है यार संभल के जल्दी से फाइट करो दोनों के साथ वरना मुसीबत हो जाएगा। तो जो कमीना था मेन वो भी कहता है चलो अब मेरे सपोर्टर भी आ गए, अब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और देख सकते हैं भाई ऐसा कुछ डेमोनाइज हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं यार क्या होता है आगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार वो जो कमीना लड़का था वही जो देख सकते हैं एंड अपनी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ा लेता है, इतनी ज़्यादा बढ़ा लेता है ना कि हमारे बंदे लोग को भी रोकना थोड़ा सा मुसीबत वाला काम हो चुका था। हमारा कैप्टन मेंग भी कहता डोंट वरी अभी भी मौका यहाँ पर है, हम कम्प्लीटली हारे नहीं है, हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन नहीं यार, उसने अपनी पावर इतनी बढ़ा ली थी कि क्या बताऊँ, वो लिटरली अपने बंदे लोग को मार रहा था। हाँ, जो उसके सपोर्टर आए थे उनकी जान निकाल रहा था, उनकी पावर डाइवर्ट कर रहा था। और कहता सारे के सारे बंदे तुम लोग मेरे पपेट यहाँ पर है, और पपेट का काम होता है अपनी मालिक का फायदा करवाना। तो जो मेन सपोर्टर आया था वो भी कहता शिट यार निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो एक छोटा सा बॉल लेता है, बॉल फेंकता है जिससे धमाका होता है, माहौल पूरा धुआं धुआं धुआं, और जैसे धुआं क्लियर तो गायब। भाई सबके सब गायब हो चुके थे। हमारे बंदे भी कहते हैं अरे यार इतना मेहनत से हमारे हाथ में लगा था, सब यहाँ से भाग गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो ज़्यादा भाग पाया होगा क्योंकि उसने अपनी पावर बढ़ाई थी लेकिन उसने अपने बंदे लोग की भी जान निकाली थी, यानी उसकी पावर बड़ी कम हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने मिलकर उसको रोका ना तो शायद। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है हम अपने टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक वो जो मेन कमीने बंदे का पीछा करेगा और दूसरा जो उसका सपोर्टर आया था उसका पीछा यहाँ पे करेगा। लेट्स गो। तो हमारा मेकटर जा ही रहा था, उतने में ध्यान जाता ब्लड पर, जो उस कमीने बंदे का ब्लड यहाँ पर है। वाह यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो छोटा सा जो डेमोन इसके अंगूठी में था पेंडेड के अंदर, उसको निकालता है, उसको ब्लड सूंघाता है और कहता मुझे लोकेशन बता। तो उसको लोकेशन आइडिया लग जाता है और इशारे से कहता है खी 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 खी। हमारा मेकटा भी लग ओ तो उस डायरेक्शन में गया है। अब उस डायरेक्शन में आते हैं जहाँ पे वाकई में कमीना आ चुका था और कमीने की बैंड बजी हुई थी। वो भी कहता अरे मेरी मैया हाँ क्या मारा भाई, सालों लोगों ने एकदम बैंड बजा दी। उतने में पीछे से एक अटैक आता है जो उस कमीने का पूरा हाथ ही खत्म कर देता है। वो भी देखता है साले किसने अटैक किया, तो वही उसका सपोर्टर नहीं किया था और कहता यंग मास्टर हाँ फाइनली तुम मेरे काम में यहाँ पे आ चुके हो, आई मीन मेरे हाथ में आ चुके हो, अब बच के जाने की कोशिश मत करना। और कैसे आदमी हो, एक अटैक किया और अटैक के चक्कर में बैंड भी बच गई। हमारी ट्रेनिंग इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। वो भी कहता आई नो हमारी ट्रेनिंग उतनी भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं थी। तो वो भी कहता कमॉन शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे मत करो, तुम्हारा हाथ वापस से रीजनरेट हो जाएगा। वो भी कहता चुप कर साले, मुझे मालूम है तू सपोर्ट करने नहीं आया है, तू घंटा मारे सपोर्टर है, तू तो रियलिटी में मुझे मारना चाहता था। वो भी कहता है सही पकड़े हो, लेकिन आपने मुझे मारा तो आपका फ़ायदा, मैंने आपको मारा तो मेरा फ़ायदा। वो भी कहता यस यू आर राइट, तुम जैसे कमीने को मारने से मेरा फ़ायदा होगा, तो चल यार आई एम रेडी। इतना बोल के कीड़े जैसा कुछ तो निकाल लेता है जो कि एक आर्टिफैक्ट था। जो दूसरा कमीना भी देखता है कि एक सेकंड डेमो नैरो ये लुओ ये तुम्हारे पास कैसे आया। ये भी कहता ये मेरे पास आया क्योंकि था मेरे पास, अब इसी से तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। वो भी कहता अरे मैं मजाक कर रहा था, छोड़ो ना, जाने दो ना। वो भी कहता ना अब तुम मारा जाएगा। तो उसके हाथों वाला आर्टिफैक्ट देख सकते कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, उससे अटैक करता है जो दूसरे कमीने को लगता है एंड डेड शिट, मर जाता है वो। ये भी कहता है तुझे मारना तो बच्चों को खेला था। उतने में छाती में एक अटैक आता है इसके, जिससे इसकी जान निकल जाती है। हमारा मेकटर भी कहता है तुझे मारना भी बच्चों का खेला था। वो भी कहता ओ गॉप गॉप मार दिया और वो डायरेक्ट नीचे गिरता है। तो हमारे मेकटर का ध्यान जाता है हाथों पे कि ये क्या है भाई इसके हाथों पे, ये तो मुझे कुछ अजीब यहाँ पे लग रहा है, लेट मी सी। तो उसको निकाल लेता है उसके हाथों से और उसके बाजू में छोटा सा स्क्रोल भी पड़ा हुआ था। हमारा मेकटर स्क्रोल निकालता है, उसी स्क्रोल के अंदर डिटेल में लिखा हुआ था उस आर्टिफैक्ट के बारे में, जो मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर पढ़ने का शौक है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारे मेकटर को बस लगता है कि बढ़िया चीज़ है। और टोटल 72 डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में लिखा है, यानी और 71 अलग होंगे, ये तो उनमें से एक हुआ ना। और तभी ध्यान जाता पीछे साइड, जैसे पीछे साइड ध्यान जाता तो बेहोश पड़ा था, वो आर्टिफैक्ट को अपने पेंडेंट में डाल लेता है। तभी आवाज़ आती है कि बाकी नाइट डिवीज़न वाले आने वाले हैं, उनको आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं पता, अगर पता चलेगा तो साले मांग लेंगे, मुझे नहीं देना। तो हमारा मेकटर बेहोश होने का नाटक करता है। उतने में सारे का सारे नाइट डिवीज़न वाले आते हैं, हमारे मेकटर को देखते अरे बेहोश पड़ा हुआ है, होश में लाओ, अरे भाई अरे भाई अरे भाई होश में आ। वो होश में आती नाटक करता है, अरे ओ माय गॉड मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो कमीना लड़का किधर है। ये लोग कहते मर गया, वो कमीना यहाँ पे मर गया। हमारा में कट्टा भी कहता थैंक गॉड मार दिया। ये लोग कहते मार दिया, कैसे मारा,
हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, जैसे मैं आया था ना वैसे दोनों कमीने आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने दूर से लड़ने का मौका दिया और जैसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा ना इसको, वैसे मैंने पीछे से अटैक करके इसकी जान यहाँ पे निकाल ली। लेकिन इसने भी एक अटैक कर दिया था, उस अटैक के चक्कर में मैं भी बेहोश हो गया। हाँ लेकिन मेरा पावर ज़्यादा था तो वो मर गया। ये लोग भी कहते हैं यानी तुमने मेन कमीने को मार दिया, बहुत बढ़िया, अरे इसी बात पे पार्टी तो बनती है तुम मेरे गुलाम जो हो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले मैं इसका गुलाम कब से बन गया, छोड़ो यार। अब आगे का क्या, कैप्टन मैन भी कहता आगे का क्या यार, डेड बॉडी ले जाएंगे, ठिकाने लगाएंगे, काम पूरा हो जाएगा, सबको सैलरी और तुझे तो इनाम यहाँ पे मिलेगा। वाह यार, अगर मैं ना रहा हमारे टीम का वाइस कैप्टन तू रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में यार मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हूँ। वो भी कहता किसने बोला कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है, तू है तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है, अगर तू नहीं ले सकता तो कोई और भी नहीं ले सकता। दूसरा बंदा भी कहता या यू आर राइट ब्रो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार, आप लोग अगर मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हो ना तो मैं आप सभी के उम्मीदों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। देखना मनी मन सोचता रहे यार कुछ ज़्यादा ही मतलब लो प्रोफाइल नहीं हो गया, आई मीन हाई प्रोफाइल नहीं हो गया मेरा, अगली बार से थोड़ा सा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखूंगा। तो वो मेन के दिमाग में आता है कि जब मैं ना रहा तो ये कैप्टन रहेगा, तो आई होप ऐसा कभी टाइम ना आए जब मुझे ना रहने की जरूरत पड़े। अब आते एक दो दिन बाद किसी जंगल में कोई हंटर शिकारी करने आया था और कहता यार भूख लगी है, कुछ मिल भी नहीं रहा। बीबी ने भी बोला शिकार करके लेकर आओ। अरे यार कहाँ से लाऊं यार, जंगल में कोई जानवर दिख ही नहीं रहा। उतने में एक म्यूजिक की आवाज़ आती है और ये म्यूजिक चाइना में जब शादी होती है ना तो बजाया जाता है। तो ये हंटर डाउट में आ जाता है कि हाँ भाई ये शादी का म्यूजिक आधी रात में जंगल में कौन बजा रहा है। तो जैसे पीछे देखा जाता है तो भाई लिटरली एक पूरा डोली था और डोली में कोई दुल्हन, ये डर जाता मम्मी रे भूत, मम्मी रे भूत, मम्मी रे भूत और टै बोल जाता है, यानी भूत लोग की टोली थी जिसको सर टपका देती है। अब आते हैं हमारे मेक कटर पे कुछ दिन बाद, जो आराम से अपनी ट्रेनिंग करता है, काट पीट देता है और कहता है डेट्स कॉल फकिंग पावर। यार मैं 8वें रैंक पे आ चुका हूँ, मजा आ गया, 8वें रैंक के मीडियम स्टेज पर। उतने में दूसरे टीम बेट आते हैं और कहते हैं सुनो यार एक लेटर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या लेटर में, ये लोग कहते हैं पता नहीं। तो लेटर में ये लिखा था कि आजकल है ना जंगलों से अजीब से आवाज़ आती है जो कि शादी में बजाया जाता है। जैसे हमने चेक करने गए ना तो हमें हंटर का सामान वगैरह पड़ा हुआ दिखा, यानी हंटर गया था फिर गायब हो गया, हमको बस म्यूजिक सुनाई दिया फिर गायब। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट यार, अचानक से हम ऐसा रातों रात म्यूजिक आती है लोग गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद ये भूतों का काम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें उस सिटी में जाना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो डोंगलिंग सिटी का नाम था, सिटी में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कितना छोटा है, वो भी कहता है किसके बारे में बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिटी के बारे में। दोस्त भी कहता है यार ये काफ़ी छोटा सिटी है, इनका तो अपना नाइट डिवीज़न ऑफिस भी नहीं है, तभी तो हमसे कांटेक्ट किया क्योंकि हम इसके दूर रहते हैं ना। गांव का मुखिया आता है और कहता है हेलो जी मैं इस गांव का मुखिया हूँ, जल्दी से बचा लो यार वरना पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेकिन डिटेल में बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो भी कहता है कुछ दिनों से माउंटेन से अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कि किसी की शादी यहाँ पे हो रही है। जैसे बंदे सुनते एकदम पगला जाते हैं, सालों को कुछ मन ही नहीं करता, वो लोग भाग जाते हैं, जो बंदे नहीं भागते वो अचानक से गायब भी हो जाते हैं। प्लीज़ यार हमारी हेल्प कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हम पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। मेरे दोस्त हमेशा की तरह अपना तलिस्मैन यूज़ करो, पता करो भूत का कारण है क्या। तो अपना तलिस्मैन लेता है यूज़ करता है जिससे एक ड्रैगन तैयार होता है। लेकिन क्या देखते ही देखते ऑटोमेटिक पूरा ड्रैगन है ना जल के ख़त्म हो जाता है और कहता हूँ शिट यार यहाँ पे भूत का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है जो मैंने ड्रैगन भी सह नहीं पाया। और बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यह ड्रैगन भी यहाँ तक कि पता लगा नहीं पाता, ड्रैगन ही जल के राख हो जाता है। हमारा मेन कट्टा माउंटेन की ओर इशारा करता है कि यही माउंटेन है क्या जहाँ पे लफड़ा हो रहा है। वो भी कहता हाँ शाप जी वहीं पे हो रहा है। हमारे जो बहुत पुराने राजा यहाँ पे थे उनका नाम था ली रुओरोंग और ये माउंटेन का नाम भी है रुओरोंग माउंटेन, उन्हीं के नाम पे पड़ा था क्योंकि बड़े कमाल के आदमी यहाँ पे थे ना यार। और ये लो भाई डिटेल में इसमें लिखा हुआ है हमारे देश के बारे में, हमारे सिटी के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी डिटेल पढ़ता है और कहता है ओ ये इसमें वाकई में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरे बंदे भी कहते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि आज से 500 साल पहले जब पुराने राजा यहाँ पे थे उस समय न जाने कितने सारे कल्टिवेटर्स आए थे जिन्होंने इमोर्टलिटी भी पाने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उनमें से कोई कल्टिवेटर की डेड बॉडी वहीं पे थी जो भूत बन के ऐसा कुछ कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नॉट श्योर, ऐसा हो भी सकता है। एक काम करते हैं आज रात को हम खुद माउंटेन में
में जाते हैं और जाके पता करते हैं। वो लोग कहते हो कि ठीक है समझ गए। अब रात की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा माउंटेन की ओर जा ही रहता, उतने में अचानक से उसको अजीब सी आवाज़ आती है। लेकिन ये आवाज़ ये शादी वादी वाला म्यूजिक का नहीं था, ये अलग ही आवाज़ था जो पीछे से आ रही थी। तो पीछे वाकई में कोई था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है साले रुक, लेकिन वो भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाग रहा है, मुझसे बच के भाग रहा है इसकी मैया की, और ये पीछा करने लग जाता है और वो भागे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रुक जा पाजी कितना भागेगा, लेकिन वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके सामने आके पकड़ लेता है और वो कमीना डेड एंड पे आ चुका है, ना भागने का कोई रास्ता बचा है और आगे का रास्ते पे हमारा मेन कट्टा खड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फटाफट खोल के दिखाओ, तो वो भी कहता नहीं, इतना बोल के लड़ने के लिए वेपन निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ, यानी तुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देना लेकिन लड़ना है तो आ जाओ बेटे, हम भी पीछे से नहीं हटेंगे, हम भी लड़ेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लड़ने को तैयार है। वो बंदा भी अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है। उसको कुछ अजीब लगता है कि एक सेकेंड, जिस हिसाब से ये बंदा मेरे पे अटैक कर रहा है ना, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, नो वे, कह दो कि ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बंदा और अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को डॉज करके डायरेक्ट पास में जाता है और कहता है वन वर्ड फ्लेमिंग स्वॉर्ड, इतना बोल के अटैक करता है जिससे वो बंदा एक्सपोज हो जाता है। वो एक ज़ॉम्बी था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस, मुझे लगा ही था साला ये ज़ॉम्बी है, बस अब कंफर्म हो गया। तो ज़ॉम्बी और अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा उसका वीकनेस का आइडिया लगाता है, उसके वीकनेस पे अटैक करता है, कोई असर नहीं। सेकंड वीकनेस पे अटैक करता है, कोई असर नहीं होता। लेकिन थर्ड वीकनेस पे अटैक करके फाइनली असर हो जाता है। और हमारे मेन कट्टा को ये पता है ज़ॉम्बी अपने हिसाब से कुछ नहीं करती, वो पक्का कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो इसका मालिक भी कहीं आसपास से इसको कंट्रोल कर रहा है, किधर है किधर है किधर है। तो पीछे ध्यान जाता कोई तो है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक बे, रुक 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 साले रुक। लेकिन एक लड़की थी जो भाग रही थी, हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट पास में आता है, लपड़ मार के साइड में कर देता है और चेहरा देख लेता है कि छोटी बच्ची। वो भी कहती हाँ तुम एक बड़े आदमी हो और मैं एक छोटी बच्ची हूँ, छोटी बच्ची को भी अटैक करते हो, पुलिस केस कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, रोना बंद कर दे। वो भी कहती है कैसे मर्द हो यार, एक औरत पे हाथ उठाते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कैसा मर्द हूँ, अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो बता दूंगा मैं कैसा मर्द हूँ। वो भी कहती है क्या 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 करना चाहते हो मेरे साथ, अरे माफ़ कर दो भैया गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले ही माफ़ी मांगना चाहिए था, एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए था। वो भी कहती है छोटा से मैंने ज़ॉम्बी को क्या हरा दिया, ये खुद एटीट्यूड में और मुझे कह रहा है कि एटीट्यूड नहीं करना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाम क्या है तुम्हारा। वो भी कहती है लियू यिंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यिंग यिंग, अभी ये कैसा च्योमू जैसा नाम यहाँ पर है, तुम एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रही हो ना, हाँ तो पक्का कोई फालतू सा नीच गिरा हुआ घटिया डेमोनिक सेट होगा। वो भी कहती है घटिया तुम्हारा बाप होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप पे जाना नहीं, इतना बोलकर टपली मारता है। वो भी कहती है आई एम तौरी, आई एम रियली रियली तौरी। हाँ एक ऑर्थोडॉक्स कॉप्स हंटर क्लैन नाम की क्लैन है, हुनैन सिटी में बिलोंग करता है। उसी क्लैन के अंडर लियू फैमिली नाम की एक फैमिली आती है, मैं भी उसी फैमिली के मेंबर हूँ। ये कह लो डायरेक्ट डिसेंडेड यहाँ पर हूँ, डायरेक्ट डिसेंडेड यानी आगे चल के क्लैन के लीडर यहाँ पे बनूंगी। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ ज़ॉम्बी रिफाइनिंग एक टेक्निक होती है और ये थोड़ी डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे मानी जाती है। और हुनैन एरिया के अंदर काफ़ी क्लैन है, उसमें से इसका भी एक क्लैन आता है जो ये काम करता है। वाह यार मुझे काफ़ी बातें पता है और वो डिटेल में उसके क्लैन के बारे में ज्ञान पेल देता है। वो भी कहती हो तुमको तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन नॉलेज है हमारा मेन कट्टा भी कहता है या है, अब खड़ी हो जाओ। वो भी कहती है ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा मेरे पीछे आने का रीज़न क्या हुआ, क्यों मेरा पीछा किए जा रही हो, मेरे में ऐसा क्या है। वो भी कहती है चोमू आदमी हो तुम, यू आर फकिंग फकबॉय यार, तुम्हारे पे जबला में नज़र काय को रखूंगी। अरे जो माउंटेन है जहाँ पे ये कांड हो रहा है मैं तो उसके लिए आई थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ जो भूतिया म्यूजिक बजता है लोग गायब हो जाते हैं उसके लिए। वो भी कहती नहीं यार कोई भूतिया म्यूजिक के लिए किसी के लिए नहीं, बल्कि उस माउंटेन पे ट्रेजर है उसके लिए आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, उस माउंटेन पे कोई ट्रेजर भी है क्या, तुम्हें कैसे पता। वो भी कहती वेल एक हफ्ते पहले की बात है, हम लोग किसी होटल में बैठे थे तो उस समय के आया भाई फॉर्चून टेलर, वो दारू के नशे में एकदम टल्ली था, टल्ली के मारे बोला कि वो शहर में एक बड़ा सा माउंटेन है उस माउंटेन के अंदर है ना हमारे किसी एंसेस्टर का बहुत सारा ट्रेजर आइटम है, जिसको मिलेगा ना वो करोड़पति बन जाएगा। एल्विश भाई गॉप गॉप गॉप, मतलब नशे में कुछ भी बोले जा रहा था। तो हमने सुन लिया और खाली मैंने नहीं बल्कि मेरे अलावा 5 ऐसे बंदे और थे जिन्होंने सुन लिया। तो हम सब अलग अलग लोग थे, दोस्त यहाँ पे कोई नहीं था। तो सब लोग है ना लूटने पुटने के लिए आ गए।
साला मेरा ही नसीब खराब था कि भाई मुझे जब पता चला कि नाइट डिवीज़न वाले भी इस एरिया में, तो मैं डर गई। तुम नाइट डिवीज़न के बंदे थे तो तुम्हारे पे नज़र रखा रही थी ताकि मैं बचा लूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ओ सच्ची में कोई ट्रेजर है और कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रेजर और ये जो भूतिया कांड हो रहा है उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। लड़की भी लाइक गोप 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 गोप। हमारा मेन कट्टा भी लाइक का बोली, वो भी कहती है अरे मैं तो ये कह रही थी मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, ट्रेजर ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगी। बदले में मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए, बस तू मुझे सही सलामत जाने देना। हमारा मेन कट्टा भी लग, यानी तू हमारी हेल्प करने को तैयार है फ्री में, कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रेजर को कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए, ऐसा काहे। वो भी कहती देखो पहले से 5-6 बंदे लगे हुए ट्रेजर के चक्कर में और मैं बेचारी भोली भाली अबला नारी अकेले जाती तो वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं पाती, तुम लोग के साथ जाऊंगी तो शायद कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस ही हो जाए, चाय पानी पिला देना गरीब लड़की को, और क्या चाहिए। मनी मन सोचती कि वेल मुझे मेन ज़्यादा ज़ॉम्बी के बारे में जानना है, एडवेंचर पे जाएंगे तो हो सकता है कि ज़ॉम्बी हो वो भूत, और ज़ॉम्बी के बारे में आई एम ज़ॉम्बी सेक्सुअल आदमी। हमारा मी कट्टा भी लग वाट यार ये तो वाकई में ज़ॉम्बी के पीछे एकदम पागल ही है पूरा। ठीक है यार लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ, तुमने ऐसा किया है, तुम तो एक छोटी सी नुबड़ी सी कमज़ोर सी बच्ची हो। वो भी कहती हैं जो बाकी 5 लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना वो बड़े हार्ड हैं, 7वें रैंक के बंदे यहाँ पर हैं, तुम मुझे ऐड कर लोगे ना तो मैं लड़ाई में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ठीक है यार, लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया, तुमने धोखा देने की कोशिश की, मार डालूंगा। वो भी कहती ना ना अरे मैं डर लग रहा है यार, मैं नहीं मारूंगी, लेकिन मेरा ये ज़ॉम्बी लाल जिस पे तुमने अटैक किया था यार उसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी थी, बेचारा मेरा ज़ॉम्बी लाल। हमारा मेन कट्टा भी लग ज़ॉम्बी लाल क्या नाम है भाई, ज़ॉम्बी लोग का ऐसा नाम कौन रखता है। वो भी कहती ठीक है छोड़ो यार हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार मुझे उन कल्टीवेटर लोग के साथ मिलाओ जो तुम्हारे अलावा यहाँ पर आए, उनके साथ बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा, यानी बात करना चाहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कट्टर लड़की से पूछता है जो बाकी लोग आए थे वो लोग किधर है, लेके जाओ मुझे उनसे गुफ्तगू करनी है। तो वो किसी होटल के बाहर लेकर आती है और कहती है जो बाकी 5 लोग हैं ना इसी होटल में बैठे हुए हैं। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता हो इसी होटल में, तो बाकी टीममेट भी कहता सुनो यार शायद वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम लोग को अकेले जाना ठीक नहीं है, हम और बंदे लोग को बुला लेते हैं ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार मुझे लड़ने का शौक नहीं है, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, तो पूरी टीम ले जाके मतलब भी नहीं है। लड़की भी कहती ऊपर से वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भी नहीं है, 1-2 बंदे बस स्ट्रॉन्ग है जिनके साथ लड़ने में मजा आएगा, बाकी सब तो छोटे मोटे बंदे उनकी बैंड बजा सकते हो, तुम तो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुत्ती ज्यादा तारीफ करने का नाटक मत कर। वो भी कहती है अरे तारीफ ही कर रही हूँ, मुझे कुत्ती क्यों गाली दे रहा है, साला एटीट्यूड कहीं का। अब आते होटल में वेटर लाता है चाय पानी देता है और कहता है ये लो साहब जी चाय, थोड़ा ऐसे वैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलेगा ना। तो जिस टेवर पे हमारे मेन कट्टे की टीम बैठी थी ना दूसरे टेवर पर ही वो 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो लड़की बताना स्टार्ट करती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी दिखाई दे रहा है क्या उसको डू कहते हैं, डू लैंजियन, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टीम का लीडर यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाजू में जो लड़का बैठा हुआ है ना उसे प्रिंस घोस्ट कहते हैं, साला आधा इंसान है और आधा प्रिंस है। और उसके अलावा 3 लोग और यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तीनों चोमू हैं, उन पे ध्यान ना दोगे तो भी चलेगा। हेट एन एक का नाम है, चेन क्विंग एक का नाम है और शुई हुओ एक का नाम यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा ओके ठीक है बढ़िया। तो उनमें से एक बंदा छोटी को देख लेता है, पहचान जाता है कि एक सेकंड वो छोटी तो हमारे शहर की लड़की है, अरे यार ये तो नाइट डिवीजन वालों के पास बैठी है और ऐसा लगता है हमारे बारे में सारी बातें बताई जा रही है। वो भी कहती है हाँ मैं बताई जा रही हूँ बुढ़े, तो क्या कर लेगा साले। तो उस बुढ़े को आ जाता गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। हमारा मेन कट्टर भी कहता साला कौन है ये, बड़ा बदतमीजी किए जा रहा है। ये भी कहता रहे यार एक छोटा सा इल्यूजन सेट है, उस इल्यूजन सेट के एक छोटा सा आदमी है, 2-3 छोटे मोटे इल्यूजन टेक्निक यहाँ पे जानता है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, एक नंबर का चोमू आदमी है, चोमू आदमी। क्या ना इसका जो पूरा सेट है ना उसको तुम्हारे नाइट डिवीजन वालों ने खत्म कर दिया था क्योंकि बड़े कमीने लोग थे, तब से नाइट डिवीजन वालों को हेट करता है, तभी तो सारे बंदों में से इसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। उधर वो कमीना अपनी टीम के लीडर को भड़काता है कि बॉस डू देखो नाइट डिवीजन वाले बैठे हुए हैं, मुझे लगता है दाल में कुछ काला करेंगे, तो एक काम करते हैं जाकर उनकी बैंड बजा देते हैं। तो डू भी कहता साले मैं बस यहाँ पे खजाना लेने आया था, फालतू का नाटक करने नहीं आया था, तो मुझे ऑर्डर मत दे क्या करना है और क्या नहीं करना। उतने में हमारे मेन कट्टा भी कहता और वे चोमू आदमी कैसा है, तुम्हारा पूरा सेंट चोमू था, हमारे नाइट वॉचर ने तुमको खत्म कर दिया, तुम भी चोमू हो, खत्म होना पसंद करोगे। अब वो भड़क जाता है और कहता अपमान, मेरा अपमान हुआ कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगा।
लिटरली तलवार से अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टर एक मुक्का मार के तलवार को तोड़ देता है। नहीं नहीं, हमारा मेन कट्टर नहीं मारता, टीम का जो दूसरा मेंबर है ना वो मारता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने अटैक करने की। वो भी कहता है तुम सालों कमीनों की ऐसी की तैसी। जो दुश्मन का दूसरा टीम का मेंबर था ना वो भी कहता अरे यार क्यों फालतू में लड़ने जा रहा है, हम तो पहले ही कहते लड़ाई मत कर। हमारा मेन कट्टर भी कहता वो मैं भी लड़ाई नहीं करूंगा लेकिन एक चीज करूंगा। तो जो बूढ़ा बदतमीजी कर रहा था ना डायरेक्ट उसका गला काट देता है और कहता हाँ इस बदतमीज का मैं गला यहाँ पे काटूंगा। तो टीम का लीडर भी कहता भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है, उसने फालतू में बदतमीजी की, तूने मारा हिसाब बराबर, तो गला काटने की क्या जरूरत थी, सारा माला भी गला काटेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना मैं तुम लोग का गला यहाँ पे काटना नहीं चाहता था, वो लड़का बदतमीज था, वो मरना डिजर्व करता था तो वो मर गया। बाकी सब भी कहता ओके ठीक है तो वो मर गया ना, यानी हमसे अब कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ओके ठीक है, हमसे ज्यादा लड़ाई मत करो क्योंकि एक बार हम लोग गुस्से में आ जाएंगे ना तुम्हारी कह के ले लेंगे, तुम्हारे पास भी 3 या 4 ही लोग हैं। तो दूसरा टीम का मेंबर भी कहता है यार नए डिवीजन वाले बॉस हमारे को बिल्कुल भी अपनी औकात के नहीं मानते, तो चलो ना यार लड़ लेते हैं। तो जो टीम की कमीनी लड़की है ना वो भी कहती है यार ये जो चिकना लड़का है ना वो बस मेरे हवाले कर दो, बाकी सबके साथ तुम फाइट करो। तो हमारे टीम वाले भी लड़ने को तैयार है। तो बच्ची भी कहती है माय गॉड लड़ने वाले हो, लड़ो लड़ो लड़ो। लेकिन उनके टीम का लीडर कहता नहीं मैं लड़ने नहीं आया हूँ, और नए डिवीजन वालों मुझे पता है तुम जानबूझ के उंगली कर रहे हो, बोलो यार उंगली क्यों कर रहे हो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल हमको पता चला है कि जो माउंटेन है ना उस माउंटेन पे कोई ट्रेजर है जो तुम लूटने आए हो, और उसी माउंटेन पे आजकल बड़े कांड हो रहे भूत वाले, हम उसको सॉल्व करने आए। हो सकता है दोनों कांड आपस में जुड़े हुए हैं जिसके चक्कर में तुम हमारे काम में डिस्टर्बेंस बन सकते हो, हम तुम्हारे काम में डिस्टर्बेंस यहाँ पे बन सकते हैं, तो कहीं उसका प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सोचा क्यों ना उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे कर ले। ये भी कहता सुनो हम ट्रेजर लूटेंगे, खजाना लूटेंगे और पैसे कमाएंगे और चल जाएंगे, और कोई हमारा ज़्यादा बड़ा इरादा यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर तुम भी उसी माउंटेन पे आ रहे हो हम लोग एक दूसरे के रुकावट बन सकते हैं, तो एक काम करते हैं टीम अप कर लेते हैं, ट्रेजर ढूंढते हैं और जिसको जो फायदा होगा उसका वो फायदा। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार स्मार्ट यहाँ पर हो, अगर ऐसी बात ही तो पहले हाँ यहाँ पे बोल लेते। तो टीम का दूसरा लड़का भी कहता है बॉस यार मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है, ये नाइट डिवीजन वाले धोखा दे सकते हैं। बॉस भी कहता भरोसा तो मुझे तुम लोग पे भी नहीं है, मैं किसी पे भी भरोसा करके नहीं चलता, साले चुप बैठ। वो भी कहता ठीक है यार चुप बैठ रहा हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता वाकई में स्मार्ट आदमी हूँ, किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं भरोसा करना चाहिए, तुमने अच्छे से फैसला ले लिया। वो भी कहता ओके ठीक है, डू तो मेरा नाम है, आपका क्या नाम है आपने बोला ही नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है गू चेंग मेरा नाम है तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन गू चांगे रियल नेम था यानी फेक नहीं बताया। दूसरा टीममेट भी कहता हुआ यार हमारा लड़का कितना स्मार्ट है, इतना अच्छे से बुद्धू बना दिया, फेक नेम भी बता दिया, मुझे उसके जैसा बनना है। गुंडे का टीम का लीडर भी कहता ओके ठीक है चलो यार अब रात में जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रात में जाएंगे। रात की बारी आती है तो ये दोनों निकल जाते हैं, पीछे से सारे मेंबर लोग आ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तो तुमने वैसा बोला कि जो जनरल था जिसके नाम पे ये पूरा माउंटेन रखा गया है उसी जनरल के तोम के अंदर खजाना यहाँ पे मिलेगा, और उसी जनरल के तोम के अंदर शायद उसकी डेड बॉडी मिलेगी, तुम्हें कैसे पता चला। वो भी कहता बहुत पहले एक टॉम किलर था जो कि दुनिया भर के कमाल कमाल के बंदों के तोम के पास से जाता था और उनके सामान लूटा करता था। तो बेसिकली उसने बोला कि शायद मिलेगा, इसके लिए हम यहीं पे लूट रहे हैं। तभी अचानक से एहसास होता है झाड़ियों से कुछ ना कुछ तो आवाज़ आ रही है। तो एक बंदा आता है उनकी टीम का था और कहता बॉस बॉस मुझे आगे कुछ बड़ा अजीब पता चला। तो बॉस भी कहता या मुझे लेके चलो। तो वो लेके जाता है गुफा के पास। तो ऐसा कुछ गुफा था और गुफा के अंदर से अजीब सा स्मेल आ रहा था। ये लोग कहते शिट यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंग एनर्जी का स्मेल यहाँ पे आ रहा है। लड़की भी कहती वेल तो हम लोग गुफा के अंदर जाके चेक करें क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना। उतने में किसी का अजीब सा हाथ आता है जो कहता बचाओ मुझे बचाओ। गुफा के अंदर से कोई आ रहा था जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। हमारे टीममेट भी कहते ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया। फक यार वो कमीना डू कहता है एक सेकंड ये आदमी, अरे यार ये आदमी है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता जानता है क्या तू इस ज़ॉम्बी को। तो वो भी कहता यस मैं जानता हूँ। याद है मैंने क्या बोला था टॉम में जाके जो चोरी चकारी करते हैं तो ये भी उन्हीं में से एक आता था। लुटेरा था, नॉर्मली लूटा पाट करता था और जैसे किसी कमाल के बंदे के टॉम के बारे में आइडिया लगता था ये जाके लूटने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे भी लूटने आया और अंदर कुछ खतरा है जिसके चक्कर में बैंड बज गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ जिसको ये सारी चीज़ें करने का इतना एक्सपीरियंस है उसकी भी इतनी बैंड बज सकती है तो सोचो हमारा कितना क्या हालत हो सकता है। दूसरा लड़का भी कहता यार हो सकता है दो रास्ता है हमें दूसरे में जाना चाहिए। हाँ तो जिसमें से ज़ॉम्बी आ रहा था ना वो रास्ते में ना जाकर ये लोग दूसरे रास्ते में एंट्री मार लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार जब इतना फैसला ले ही लिया तो आगे बढ़ना यहाँ पे चाहिए। लेकिन गुंडे साहब पहले आप
वो भी कहता ठीक है पहले मैं ही जाता हूँ। तो आगे आगे वो जाता है, उनकी टीम में लड़की थी, वो जानबूझ के ऐसा धक्का दे के जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मुझे स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं लग रहा, तो मैं तो एकदम चौकन्ना रहूंगा। अपनी टीम वालों से भी कहता है सालो चौकन्ना रहना। वो लोग भी कहते हैं या हम चौकन्ना ही रहेंगे। अब उसके बाद भाई जैसे अंदर जाते, अंधेरा था, आग जलाई जाती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार ये मुझे नेचुरल तरीके से बना हुआ गुफा नहीं लगता है, ऐसा लगता है किसी ने खोद खोद के बनाया। तो टीममेट भी कहता कि ऐसा तो नहीं है, ये मिस्टर जनरल ने बनाया होगा, शायद ये उनकी ग्रेव है। हमारा मेक कट्टर भी कहता कोई आइडिया नहीं है, आगे चलो तो शायद पता चल जाए। उतने में अचानक से म्यूजिक की आवाज़ आती है, वही म्यूजिक जो कि शादियों में बजने वाला, यानी जिसके लिए हमारा मेक कट्टर आया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस गुफा में क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली वो लोग गुफा के अंदर एंट्री मार लेते हैं, और जैसे गुफा में एंट्री मारते हैं ना तो अंदर से घोस्ट की म्यूजिक की आवाज़ आती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, हमें अंदर जाके चेक करना चाहिए, लेकिन संभल के यहाँ पे रहना। तो धीरे धीरे डरे डरे अचानक से आगे जा रहे थे। तो लड़की भी कहती रुको यार, आगे का भरोसा नहीं है, अंदर कुछ भी हो सकता है, तो अंदर जाने से पहले एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे आगे आते हैं आग भी बुझ जाती है, पूरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उतने में अचानक से डोली आती है, और डोली उठाते हुए कुछ लोग भी आते हैं, और वो लोग गाना गाते गाते चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। इनको कोई कुछ नहीं बोलता, ना कुछ करता है। तो टीम का लीडर भी कहता शिट, मुझे ऐसा लगता है हमें पीछे पीछे जाना चाहिए। तो वो लोग पीछा करने लग जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार इनको रेड एंड वाइट घोस्ट बोला जाता है, और हम लोग जिस एरिया के अंदर है ना उसे घोस्ट डोमेन बोला जाता है। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। तो टीम का दूसरा लड़का भी कहता ओ फक यार, चलो सारे घोस्टों को मारते हैं। हमारा मेक कट्टा रोक देता है और कहता सालो वो लोग रेड एंड वाइट घोस्ट हैं, उनको मारने से पूरा डोमेन ब्लास्ट हो सकता है, और डोमेन ब्लास्ट होगा तो सब के सब मारे जाएंगे। वो भी कहता अच्छा तो हम लोग क्या करें, चुपचाप बैठे रहें, उनके डोमेन में फंसे रहें। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने किताब में पढ़ी थी कि इस डोमेन से बच के निकलने का दो तरीका है। पहला तरीका कि जो भी है ना डेमोन, उस सारे डेमोन को मार डालो, लेकिन इससे पूरा का पूरा ब्लास्ट होगा। अगर तुम्हारे पास ब्लास्ट से बचने की एबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो तुम मारे जाओगे, तो ये तरीका काम नहीं आएगा। सेकंड तरीका है कि अपने एक रूल होते हैं डोमेन के अंदर, तुम्हें वो सारे के सारे रूल यहाँ पे फॉलो करना है। तुमने एट द एंड फॉलो किया, तुम आराम से निकल जाओगे बिना किसी तकलीफ का, तो हमें फॉलो करना चाहिए। चलो तो लोग फॉलो करने लग जाते हैं। धीरे 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 वो लोग जा रहे थे, और वो लोग किसी बड़े से महल के बाहर आ जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है एक सेकंड, फक यार, डोमेन में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब डोमेन की चीज़ें, यानी नकली इल्यूजन वाला, लेकिन ये जो महल है ना ये नकली नहीं है, ये रियल में महल है। यानी अगर ये डोमेन ना होता और हम गुफा में एंट्री मारते ना तो वो भी इस महल में आ जाते, क्योंकि ये महल के ये गुफा इस गुफे के अंदर महल बना हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन महल कौन बनाया होगा, उसी जनरल ने तो नहीं ना बनाया है, चलो अंदर। तो जैसे अंदर आते हैं तो अंदर से एक नौकर आता है और कहता है स्वागत है हमारी मैडम की शादी में, आप सभी मेहमान का स्वागत है। लड़की भी कहती वेल स्वागत कर रहे हैं जाए क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता है रूल फॉलो करना है ना, तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करो। तो सब लोग घर में आते हैं, और घर में बहुत सारे डेमो लोग आए थे, शादी वादी एंजॉय कर रहे थे। ये लड़की भी कहती मैया रे मैनू डर लग रहा है यार, मुझे यहाँ से जाना है। लड़का भी कहता टेंशन ना लो, हम सब निकलेंगे अच्छे से। और नौकर भी कहता स्वागत है आप सभी का, बैठिए आपके लिए खाना लाया जाए। तो भाई लिटरली ढेर सारे भूत आते हैं खाना लेकर, तो हमारे बंदे भी खाना ओपन करते हैं ना, तो अंदर कीड़ा मकोड़ा टट्टी पट्टी पता नहीं क्या क्या था, बेकार चीज़ें, उनका तो मूड डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन जो बाकी डेमन पार्टी में आए थे ना वो तो एंजॉय करते हैं, और कहते हैं खीर पूड़ी कितना टेस्टी है। नौकर भी कहता चलो मैडम जी आने वाली है। तो जिसकी शादी होने वाली थी वो आती है, जो कि एक दुल्हन ही थी, और कहती स्वागत है मेरा, स्वागत है। बोलो यार कौन मेरे साथ सिट रिवर पे जाने की कोशिश करेगा। एक चाइनीज मैथोलॉजी का एक रिवर है कि मरने के बाद एक रिवर क्रॉस करके तुम रिइंकार्नेशन ले सकते हो। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब लोग डाउट में कि एग्जैक्टली हुआ क्या यार, ये लड़की कौन है, ये घोस्ट कौन है। मैंने ऐसी कहानी सुनी थी कि एक शादी वाली घोस्ट घूमती रहती है, तुमसे आके पूछती है मेरे पति बनोगे, तुमने मना कर दिया है तुमको मार डालेंगे, क्या कुछ ऐसा ही है। उतने में एक नौकर पूछ लेता है कि अरे यार दुल्हन आ गई लेकिन दूल्हा क्यों नहीं आया। तो दूसरा नौकर भी कहता है क्योंकि तुम लोग में से ही कोई एक दूल्हा बनेगा। यानी मैडम जी चूज करेगी उनका दूल्हा बनने के लायक कौन है। तो ये भी कहता हो अगर मुझे चूज कर लेगी तो मजा ही आ जाएगा।
तो वो उसी को देख लेती है और उसको अपने पास बुला लेती है। वो भी कहता अरे घोस्ट, अरे मैया रे मुझे अपने पास ऐसा जबरदस्ती क्यों बुला रही है। वो भी कहती है क्या तुम मुझे चूज करोगे, मुझसे शादी करोगे, क्या जिंदगी भर के लिए मेरा साथ निभाओगे। वो भी कहता हूँ माय गॉड यार, इंसानों के बीच में मेरा बिल्कुल भी लड़कियों के साथ जमता नहीं है, क्योंकि सारी लड़कियां मुझे थू थू करके निकल जाती है। तू बड़ी सुंदर है, मैं तो शादी करूंगा ही। वो भी कहती है चलो मैं तो भूत हूँ, अगर मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो तो जिंदा रह के क्या करोगे, मरना ही पड़ेगा तुमको। वो भी कहता वाट क्या मतलब, नहीं अरे मुझे मरना नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक सेकंड, उसको वाकई में मारना चाहती है। हाँ तो वाकई में ही मारना चाहती थी। अपने बालों से पकड़ती है, उठा के सारे डेमन के बीच में फेंक देती है और डेमन लोग लिटरली उसको नोच खाते हैं, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और हमारे बंदे देख के ये पूरा डर जाते हैं और कहते हैं भैया रे 2 मिनट के लिए मैंने भी सोचा कि सुंदर भूत है शादी कर लेता हूँ, लेकिन ना यार मुझे शादी नहीं करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन अगर तूने शादी से मना किया ना तो भी इससे ज़्यादा बुरा हालात होगा, हमें सोच समझ के दिमाग यहाँ पे चलाना है और इसकी मुसीबत से यहाँ पे बचना है। और क्या करना है मैंने सोच लिया। तभी वो भूत सारे बंदों में से दुश्मन टीम के एक लड़के को देखती है और कहती है जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, तुम मुझे बड़े सही लगे, तुम तो आधे भूत और आधे इंसान हो, शादी करोगे मेरे से, मेरे पति बनना चाहोगे। वो लड़का घबरा जाता है कि हाँ बोलूंगा तो मुझे भी कहीं मार ना डाले। वो लड़का देखो वो बड़ा हैंडसम है, मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, उससे शादी कर लो। तो हमारे बंदे भी कहते हैं यार हमको क्यों फंसा रहा है। भूत भी कहती यार वो लड़का वाकई में हैंडसम है, ही इज़ फकिंग हैंडसम। तो हमारा मेक कट्टा पास में आता है और कहता है मैडम जी शुक्रिया मेरी तारीफ के लिए। और वो कमीना जिसने हमारे मेक कट्टा पे इल्ज़ाम लगाया उसी को जोर से मारता है, मार के पूरा हिला के रख देता है। वो भी कहता साले मैंने क्यों मारा। गोश्त भी कहती वो साले क्या हो रहा है, बदतमीजी क्यों, मारे क्यों जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है पहली बात यार उसने बदतमीजी की थी, उसने मना किया, आपके सवालों का जवाब नहीं दिया, तो उसको सबक सिखाना बनता है। वो भी कहती है छोड़ो ये सारी बातें, मुझे ये बताओ कि मैं सुंदर हूँ। तो हमारा मेक कटर भी कहता रे आप सुंदर नहीं, नहीं आप सुंदर बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर हो। जो जल परी आपने सुना है ना, जल परी से ज़्यादा सुंदर हो। जो गार्डन में सबसे खूबसूरत फूल होता है ना, आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। जो परियाँ होती है ना, आप परियों से ज़्यादा खूबसूरत हो। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। भगवान ने खूबसूरत चीज़ बनाने से पहले आपको देखा होगा और आपको कॉपी करके बाकी सुंदर चीज़ें बनाई थी। आपसे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा देता है। तुम्हारा बंदा भी कहता भाई ये क्या क्या बोले जा रहा है, इतना तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। दूसरा लड़का भी कहता तू साले हरामी आदमी, अपने सारे पैसे कोठे पे लगा देता है, कोठी की लड़कियां भी पैसों के लालच में तुझे देती है। तुझे लड़कियों की तारीफ कैसी करनी चाहिए कैसी नहीं करनी चाहिए तुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा। और घोस्ट भी कहती वाह यार सच्ची में मैं इतनी सुंदर हूँ क्या, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मतलब क्यों यार जनरल ने मुझे धोखा क्यों दिया, उनको जैसे सब कुछ मिला उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। साले मर्द बड़े कमीने होते, मेरी जैसे सुंदर लड़की को छोड़ दिया। तो ये बातें सुन के हमारा मेकटा समझ जाता है कि गुफा के अंदर जनरल ने यह घर बनाया और ये उनकी बीबी थी, लेकिन बाद में जनरल ने पैसे और पावर मिलने के बाद उन्हें मैडम जी को छोड़ दिया। वो भी कहती सुनो जब तुम्हारी नज़र में मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या मर के मेरे पति बनना चाहोगे। हमारा मेकटर भी कहता ना जी ना मैं नहीं बनना चाहूँगा। तो हमारा लड़का भी लक्ष्य यार अब इसने मना कर दिया, अब लगता है ये टैं बोल जाएगा। तो वो भी कहती व्हाट तूने मैनू मना कर दिया, टैं बोलने को तैयार हो जा। हमारा मेकटा भी कहता मेरी बात तो सुनो, मैंने आपको मना किया क्योंकि मेरी औकात नहीं है जो मैं आपसे शादी करूं। वो भी कहती व्हाट तुम कहना क्या चाहते हो। इधर हमारा मेकटा मनी मन सोचता है कि मैडम के दिल में बहुत ही नफरत गुस्सा भरा पड़ा है, कुछ भी करके पहले वो निकालना है। तो मुझे क्या क्या प्यारी मीठी बातें बोलनी है मैं समझ चुका हूँ। सुनो यार मेरी औकात नहीं है जो आपसे शादी करूँ, और दुनिया में किसी भी मर्द की औकात नहीं है जो आपसे शादी यहाँ पे कर सके। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और क्या क्या प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेकटर मना करता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मेरी छोड़ो, दुनिया में किसी भी मर्द की औकात नहीं है। आप कहाँ सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट, सबसे ज़्यादा प्यारी लड़की, और आपके सामने मेरी क्या औकात है भाई आपको बीबी यहाँ पे बना सकूँ। जनरल की भी कोई औकात नहीं थी, अच्छा हुआ सालों कमीना छोड़ के चला गया। दुनिया में कोई मर्द आपके पास भी नहीं आ सकता। यू आर द ग्रेट, यू आर फकिंग ग्रेट यार।
हमारे बंदे भी लग हाँ साला यार, पहले प्यारी प्यारी बातें करके तारीफ करके दिल जीत लिया, वैसी बातें करके और दिल यहाँ पे जीत लेगा। हमारा मेन कट्टर रुके ही नहीं जा रहा था और कहता ही नो आपको एक प्यार यहाँ पे चाहिए, लेकिन यार प्यार हमेशा अपने औकात वालों के साथ यहाँ पे लेना चाहिए। वो जो जनरल था इतना कमीना, इतना सुअर, इतना निर्दय कुत्ता आदमी है ना, मैं क्या बताऊं यार। उसने किताब पब्लिश किया था जिस किताब के अंदर उसने आपको बड़ा घमंडी, नीच, औरत तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बोला था यार। वो बिल्कुल भी आपके प्यार के लायक यहाँ पे नहीं था। ऐसे बंदे लोग को तो छोड़ना ही चाहिए। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर यहाँ पे दो, मैं जाकर उसकी किताबों में आग लगा दूंगा, एक नया किताब बनाऊंगा जिसमें उस जनरल की सच्चाई बताऊंगा और आप कितनी कमाल की हो ये मैं बताऊंगा, अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो। वो भी कहती व्हाट, उस जनरल ने मेरी नाम की तोहिम भी की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या गू चेंग मेरा नेम है और मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, अगर मैंने झूठ बोला ना तो भगवान इस बंदे के पिछवाड़े में उंगली कर दे। वो भी कहती है अच्छा उस कमीने ने गलत किया, मार डालूंगी उसको। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो जनरल का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर है। वो भी कहती है ठीक है छोड़ देती हूँ तुम्हें, जाओ बाहर और जल्दी से मेरे नाम का जो भी बदनामी हुआ है ना उसको ठीक करो। रही बात इस जनरल का, उस जनरल की धजिया तो मैं उड़ाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मैडम जी। मनी मन सोचता चलो यार लगता है जो कुछ था वो हो चुका है। नौकर भी कहता ओके ठीक है ये पीछे का रास्ता है, आप यहाँ से चल जाओ। ये लोग भी कहता वाओ चल सकते हैं, क्या वाकई में यहाँ से चल जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल जाना चाहिए। लेकिन उनके टीम की जो लड़की है ना उसको पकड़ लेती है और कहती कहाँ जा रही है तू। वो भी कहती है मुझे मत मारो। वो भी कहती है तू बड़े अरमानों वाली है, बड़ी कुत्ती है, बड़ी छिनाल यहाँ पर है, इसके लिए मैं तुझे जान से मारूंगी। तुम जैसी औरतें ना मर्दों को प्यार में गिराकर बाकी औरतों को धोखा देते हैं। हमारा मेन कट्टा बच्ची की ओर देखते हैं कि शुक्र मना तेरे छोटे छोटे, वरना तुझे भी मार देती। वो भी कहती चुप कर, जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे भी बड़े हो जाएंगे। और बाद में बाकी सब लोग निकल जाते हैं। रास्ते में टीम का लीडर भी कहता है वहाँ पर यार ऐसा लगता है यहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं और सब टाइम बोल गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यहाँ अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली वो लोग डोमेन से बाहर आ जाते हैं यानी गुफा के अंदर। तो टीम का जो लड़का था ना वो अपने लीडर से कहता है लीडर हमारे टीम के 3 लोग पहले मारे जा चुके, हम दोनों बचे हुए हैं और मैंने तो उस कमीने को फंसाने की भी कोशिश की थी, तो हो सकता है आगे चल को मुझसे बदला यहाँ पे ले। तो लीडर भी कहता है हम जाहिर सी बात है वो बदला लेगा, हमको ट्रेजर मिले ना मिले हमारी जान चल जाएगी। तो सुनो ना यार मुझे कोई ट्रेजर यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे वापस जाने का शौक है। तभी बच्ची कहती है एक सेकंड, ओ माय गॉड अरे यार ये देखो। तो एक बंदा था बेहोश पड़ा हुआ, समझो मर ही चुका था। तो ये लीडर उसको भी देख के पहचान जाता है कि अरे यार ये आदमी। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या मतलब ये आदमी जानते हो क्या इसको। वो भी कहता हाँ इसको जानता हूँ, ह्यूआंग इसका नाम है और ये भी एक टोम में चोरी चकारी करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा तो जो सबसे पहले हमें बंदा दिखा था ज़ॉम्बी बनते हुए क्या ये दोनों एक टीममेट है। वो भी कहता है ध्यान जाता कि हाथों के पास एक छोटा सा किताब है, लेट मी सी क्या है इस किताब के अंदर। ओ माय गॉड यार ये क्या हो सकता है, फक यार ऐसे कैसे। बच्ची भी कहती क्या यार इसके अंदर तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसी डॉइस्ट आदमी के बारे में लिखा है कि आज से 500 साल पहले एक मिस्टीरियस डॉइस्ट आदमी था जिसने पूरी बैंड बजा दी। हाँ जिसने 1000 से ज़्यादा सॉल को यहाँ पे पकड़ा था। ऐसा बोला जाता था साले के पास रिइंकार्नेशन की पावर है, वो हमेशा मरता हमेशा रिइंकार्नेशन लेके यहाँ पे आ जाता। उसने तो भाई पूरी बैंड बजा दी, लुओ सेट, व्हाइट लोटस सेट और माइटिया सेट जो कि 3 सबसे बड़े सेट है। उसने लिटरली सबके साथ बैटल किया, सबको यहाँ पे हरा दिया। उसने इतने बंदे लोग की कह के ले ली ना कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारे बंदे लोग उसको अपनी टीम में लेना चाहते थे लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अचानक से कुछ साल बाद वो बंदा मिस्टीरियस तरीके से गायब यहाँ पर हो गया और बाद में उसके बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं मिला। वाओ यार। तो ये किताब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये किताब इस बंदे के पास। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये लोग भी कहते वेल दाल में काला तो मुझे भी लग रहा है लेकिन हमको ट्रेजर यहाँ पे नहीं चाहिए। चलो यार मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो लोग और बाहर आते हैं। जैसे बाहर आते हैं ना तो रास्ते में बोला जाता संभल के रहना, खतरा हो सकता है। तो दोस्त भी कहता खतरा कैसे खतरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि आगे तोम है, ये वही तोम है जहाँ पे ट्रेजर होने के चांसेस है और दरवाजा खुला हुआ लग रहा है, यानी ऐसा लगता है हमसे पहले कोई ना कोई तो आया है, तो संभल के जाना, डेंजर हो सकता है। तो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो बोला भी जाता है अरे यार वो जो टॉइस्ट आदमी के बारे में किताब में पढ़ा और ऊपर से ये कहानी कि ये दोनों कनेक्टेड यहाँ पे नहीं ना है। तभी वो लोग और जैसे अंदर आते ना तो एक ताबूत पड़ी हुई थी और जिस ताबूत के आसपास ऐसा चैन लगा हुआ था। और लीडर भी कहता है एक सेकंड, हिडन ड्रैगन चैन बोला जाता है और 9 ड्रैगन कॉफिन को पुल यहाँ पे किए जा रहे हैं। अरे यार वो जनरल वाकई में यही करना चाहता था, मगर क्यों यार वो ऐसा क्यों करना चाहता था।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या तू कह क्या रहा है, इस चैन का इस कॉफिन का मतलब क्या हुआ। वो भी कहता है यार ये कोई कॉफिन ऐसा वैसा कॉफिन नहीं है, स्पेशल कॉफिन है, और चैन भी कोई ऐसा वैसा चैन नहीं है, उसे ड्रैगन चैन यहाँ पे बोला जाता है। और ये इसको ऐसा प्लेस करने का स्पेशल तरीका है, और ऐसा कॉफिन दुनिया में एक ही था जो अचानक से चोरी हो चुका था। और जिस तरीके से प्लेस किया गया है ना, ये राजा लोग का ऐसा किया जाता था। यार साले ने ऐसा क्यों किया समझ नहीं आ रहा। तो हमारी टीम का लड़का भी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लगता है सारी कीमती चीजें ना उसी कॉफिन के अंदर है। जो देखकर वो दोनों कमीने लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं अटैक करने का। तो बोलते भी है कि सुनो यार यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, अब जो आइटम है ना हमको दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला जैसे इनको आइटम के बारे में आइडिया लगा सालों ने अटैक कर दिया। लेकिन जैसे लोग पास में बढ़ते ना, हमारा मेन कट्टा सामने आ जाता है और कहता भैया नहीं लेने दूंगा। वो लोग कहता है तो क्या करोगे, अकेले हम दोनों के साथ सामना कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार पहले भी मुझे तुम दोनों को मारने का ही शौक था, क्योंकि तुम दोनों बड़े बड़े कमीने आदमी हो, तुमको मार के मैं दुनिया पे एहसान करूंगा। वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जा दो दो हाथ हो जाए। इतना बोल के अपने आप को भूत में कन्वर्ट कर लेता है और कहता है ले मेरी भूत की पावर। हमारे टीममेट भी कहता है संभल के यार बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। वो भी कहता है संभल के रहो या बमल के रहो, मेरा कुछ बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाओगे। तो अपने टीम का लीडर भी कहता है अरे यार टेजर यहाँ पे लेते और लेके निकलते हैं, लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो भूत हमारे मेन कट्टर को बिजी कर रहा था और कमीना पीछे से निकलता लेने के लिए। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है रोको उसको, टच करने मत देना। दोस्त भी कहता है या मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल बे भूत के बच्चे आ जा। भूत भी कहता है यस मैं तैयार हूँ तू आ जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इनके बैटल के बीच में क्या होता है। और कॉफिन में उनको बस अनुमान है कि ट्रेजर हो सकता है, और सच्ची में है या नहीं है ये कन्फर्म नहीं है, और मुझे नहीं लगता होगा। शायद कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट आएगा, तो देखते क्या ट्विस्ट आता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।